गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार बताइए, क्या हाल चाल, किस तरह से हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? एक बार कमेंट कीजिएगा। आई नो थोड़ा सा 5 मिनट लेट है, ज़्यादा नहीं। और 5 मिनट का लेट तो खैर चलता है, इससे ज़्यादा लेट करता तो शायद नहीं चलता। ठीक है, तो 5 मिनट का लेट कोई खास लेट है नहीं, और 5 मिनट का लेट चलता भी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरीके से हम लोग माहौल सेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में। अरे यार, सेटिंग बदल नहीं पाया मैंने आउटपुट का। अब सेटिंग बदलाएगा नहीं। चलिए 720p में ही हो गया आज। 1080p का सेटिंग नहीं आया, सॉरी इसके लिए। ठीक है। कॉइन6 में फॉर्म भरा पर वीआईपी एक्सेस नहीं मिला। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा। तो सभी से सबसे पहले सभी का स्वागत है हमारे आज के लाइव स्ट्रीम पे। और पहला काम आप लोगों को पता ही है क्या करना होता है, बट उससे पहले आज थोड़ा सा मीम कॉइन भी देख लेंगे कि क्या मीम कॉइन का सीन है। ठीक है, सिलसिला ये चाहत का। आते ही 1 मिनट में 500 लोग आ गए। चलिए ठीक है। फॉर्म फिल वीआईपी एक्सेस जिनका भी है सबको मिल जाएगा, डोंट बी वरी। आज मंडे हो चुका है, मैं वापस आ चुका हूँ अपने सेटअप पे। यू विल गेट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट फ्रॉम अस, सो डोंट बी वरी। पहला काम अभी जो आपसे चाहिए वो पूरा कीजिए। 10 में गिनूंगा और उससे पहले आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ठीक है, 10, 9, 8, सब कोई एक बार में लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड एवरीबडी हिट द लाइक बटन। एक बार बता दीजिएगा कि वॉइस स्लो, पाकिस्तानी शॉर्ट्स वॉइस स्लो है क्या? एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि ऑडियो का कोई इशू नहीं है। उसके बाद भी अगर कुछ वॉइस स्लो है तो बता दीजिएगा। ठीक है भैया, बढ़िया मालिक, एकदम सही है वॉइस। ठीक है, तो फिर वॉइस सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मार्केट का क्या कंडीशन रहा, बड़े दिन बाद हम लोगों ने गोल्ड को मिस करा है, तो आज गोल्ड को वापस से देखने का माहौल आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू सी द चार्ट ऑफ गोल्ड, क्योंकि बीटीसी तो 3 दिन से देख देख के बोर हो गए। अच्छा बाय द वे, एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बीटीसी का आपको याद होगा, कल कौन सा ट्रेड था? ये ट्रेड था। ठीक है, यहां से बीटीसी में आपको बोला था कि प्राइस एक्शन बदले तो यू कैन प्लान फॉर बाय साइड। ठीक है, अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आए, नहीं तो क्या होगा कि लपेट देगा मार्केट। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे आया एग्जैक्टली? देखिए इस जगह पे आया कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर पे डाल दिया। यहाँ पे क्या बोला कि लिक्विडिटी देख के फिर बाय कर लेना अपसाइड के लिए। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी से मार्केट लिया रॉकेट। ठीक है, अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रहा है, पूरा धमाधम वॉलेटिलिटी, बैक टू बैक वॉलेटिलिटी। ठीक है, और इसीलिए कोई बंदा अगर बोलता है ना कि मुझे कि गौतम भाई सेल वाला ट्रेड तो चौमू वाला ट्रेड था, तो ऐसा है ही नहीं। अगर सेल बाय वाला ट्रेड मेरा चौमू वाला ट्रेड नहीं था, ये मार्केट ने प्रूव करा इतना फॉल करने के बाद, उससे भी ज़्यादा जब चढ़ा मार्केट। तो अभी 2 मिनट के लिए बीटीसी को साइड रखते हैं और गोल्ड को खोलते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं आज गोल्ड का क्या मोमेंटम हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट योर प्रीमियम ग्रुप? अभी क्यों आप लोग इतना बका रहे हो प्रीमियम ग्रुप के लिए? ये बताओ। बताएंगे ना सब, टेंशन मत लीजिए। आई नो प्रीमियम ग्रुप कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब बताऊंगा। फिलहाल के लिए फोकस कीजिए चार्ट पे। ठीक है, आज तो वैसे भी मार्केट में ट्रेड्स बहुत कम मिले हैं। एक आध ट्रेड से मिला, आई थिंक 2-3 ट्रेड से मिला, जिसमें से एक स्टॉप लॉस था, एक या दो, और 2 टारगेट था छोटा छोटा। कल हो सकता है माहौल सेट हो। आजकल साला मंडे को भी माहौल सेट नहीं रहता है, मंडे को ट्रैप करने लगा है मार्केट बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। गोल्ड को ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकडाउन के बाद डायरेक्शन क्लियर होगा तुम्हारा कि किस जगह पे प्लान करना है और किस डायरेक्शन के लिए प्लान करना है। ये दोनों चीज क्लियर हो जाएगा, तो एकदम फुल फोकस के साथ सुनो पहले। ठीक है, देखो गोल्ड का आप सभी को पता है कि गोल्ड जो है मार्केट ऊपर से ऑल टाइम हाई मार के फिर उनको निकाल के मार्केट यहाँ से फॉल करा था। फॉल करने के बाद आपको ये भी पता होगा कि 4 आवर टाइम फ्रेम वाला जो ये माहौल था, ये वाला ब्रेकडाउन का ब्रेकआउट का लेवल से लिक्विडिटी मार्केट ने लिया था।
उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स एक बार यहाँ फिर इसका हाई यहाँ पे ट्राई करा, पर इस जगह पे मार्केट ने एक फैसला लिया। ये कड़ा फैसला था कि मार्केट को क्या करना है। क्यों ये कड़ा फैसला था? क्योंकि इस जगह से मार्केट अगर अपने आप को गिराता तो फिर ट्रेंड चेंज होने का कोशिश करता। तो मार्केट के पास हर कुछ था यहाँ पे जो उसको चाहिए था, बट उसके बावजूद मार्केट ने कड़ा फैसला लिया कि यहाँ पे बाय करना है। ये फैसला किसने लिया था? बड़े बायर्स ने। अब जब बड़े बायर्स यहाँ पे फैसला ले चुके थे कि मार्केट को मूव कराएंगे, तो दिस इज द लेवल ऑफ डिसीजन। यहाँ से मार्केट बड़ा सा मूव करता है। ठीक है, बढ़िया बात है। करने का भी लेवल कहाँ पे है देखिए, जो सबसे बिगेस्ट कैंडल था एक बार उसके पास, फिर उसके ऊपर। उसके बाद मार्केट फॉल भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पे देखा जाए तो सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट आता है। जैसे यहां से डिसीजन का लेवल था, ये एक बहुत बड़े प्लेयर्स का बोल सकते हो या कि बहुत बंच ऑफ ट्रेडर्स का एग्जिट लगा कि मार्केट में वो अब यहां पे थोड़ा सा सिक्योर नहीं है, उनको लग रहा है कि छोड़ दो इस पोजीशन को। अब इसके बाद मार्केट ने फिर से फॉल भी करा और इस जगह से मार्केट ने 18 नवंबर को जो हम लोगों ने ट्रेड भी डाला था, मार्केट अपने आप को संभाल लिया। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। अब जब मार्केट यहां से अपने आप को संभाला, कहां तक गया? एग्जैक्टली प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट किया और इसके बाद अगला जो कैंडल का हाई बनता वो बनता बहुत दूर, ऑलमोस्ट 600 पिप्स के ऊपर। तो इतना तो एक बार में मार्केट मूव करेगा नहीं, कोशिश कम ही चांस रहता है कि मार्केट एक बार में मूव करे। जब भी आपको कोई बड़ा कैंडल दिख जाए, समझ लो कि अगर बड़ा कैंडल आपको दिख गया तो मार्केट का बहुत ज्यादा चांस है कि उसका सबसिक्वेंट लिक्विडिटी को वो रिस्पेक्ट करेगा। तो वैसे ही मार्केट अभी जब यहां से लिक्विडिटी लेके फॉल करने के बाद मार्केट को कायदे से कितना गिरना चाहिए था? इतना। लेकिन अगर इतना गिर जाता तो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता और बड़े प्लेयर्स ये बात जानते हैं। तो क्या करा मार्केट ने? यहां पे क्या बोला था? जो बड़ा कैंडल है उसका सबसिक्वेंट कैंडल। तो यहां पे बड़ा कैंडल कौन सा है? ये वाला। इसका सबसिक्वेंट कैंडल कौन सा है? ये वाला। तो मार्केट ने इस बड़े कैंडल के सबसिक्वेंट कैंडल का लिक्विडिटी यहां पे लिया इस जगह पे और मार्केट यहां से मूव करना स्टार्ट करा। अब आपके पास लिक्विडिटी कहां पे है? अगला लिक्विडिटी हमारे पास यहां पे है, क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर लिक्विडिटी। इसके बाद कहां पे है? यहां पे है। इसके बाद कहां पे है? यहां पे है। और इसके बाद कहां पे है? इसके बाद फिर आया था फाइनल लेवल लिक्विडिटी। लेकिन आपको क्या बोला है कि बड़ा कैंडल का सबसिक्वेंट कैंडल। तो ये बड़े कैंडल का सबसिक्वेंट कैंडल कौन सा है? तो बड़े कैंडल का सबसिक्वेंट कैंडल है ये वाला कैंडल। यानी कि ये जो लिक्विडिटी है, दिस लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी इन दिस एरिया। पर चूंकि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, छोटे छोटे लेवल्स पे मार्केट रिएक्ट करेगा। लाइक ये 4 आवर का टाइम फ्रेम वाला कैंडल, फिर ये सपोर्ट, फिर ये रेसिस्टेंस, फिर ये रेसिस्टेंस। तो अब हमें एक लेवल नीचे जाना होगा 1 आवर कैंडल पे। अभी मार्केट जो है एक अच्छा 4 आवर 1 आवर कैंडल का ब्रेकआउट दे रहा है, वेरी गुड। यहाँ भी लेवल्स सारे सेम दिख रहे हैं और छोटा टाइम फ्रेम पे जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट में भी चीज़ें बहुत ही स्ट्रांग है। मार्केट क्या कर रहा है कि एक बार टच करा, टच करने के बाद नेगेटिविटी आया। कितना नेगेटिविटी आया? 70 पिप्स के आसपास का मार्केट फॉल करा, अगेन मूव करा, फिर से हैमर मतलब मूव करा, फिर से नेगेटिव कैंडल, अगेन डोजी। यानी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कंफ्यूज कर रहा है कि मार्केट को क्या करना है। मार्केट खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अगेन छोटा कैंडल और छोटा कैंडल पे आते हैं। तो मार्केट यहाँ पे टाइम पास जोन में चल रहा है। अब कायदे से हम लोग क्या कर सकते थे? पहला यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, जो कि मैं आपको करने का सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रेकआउट एंट्री तो वैसे मैं करता नहीं हूं। दूसरा चीज जो सबसे बेस्ट कर सकते हैं, वो सारे लिक्विडिटीज के लेवल्स को मार्क करके रखिए और जहां से भी एक अच्छा ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो या ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो, इन दोनों लेवल से बाइंग कर सकते हैं फॉर ब्रेकआउट। ठीक है, बाइंग कर सकते हैं फॉर ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन हमारे पास क्लियर है। ठीक है, डेस्टिनेशन हमारे पास क्लियर है कि मार्केट ट्राई टू गो फॉर दिस लेवल, दिस 2 लेवल्स। अदरवाइज अगर मार्केट को गिरना होगा तो मौका देगा ही नहीं। और देखिए अभी क्या है, अभी ये फ्लो वाला कैंडल है कि टच करके आया है हाई, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, आई नो। तो रिस्की वाला रिस्की लोगों को करने दो। कंफर्टेबल चाहते हो, लेबल्स ड्रॉ कर दिया है, लेबल्स पर आएगा तब प्लान करना।
ठीक है, तो वी विल ट्राई टू सर ब्रेकडाउन पे ट्रेड कैसे लें, कैसा लगा, समझ में आया ये ब्रेकडाउन? सर हमें भूल गए क्या ब्रेकडाउन, किसको किसको समझ आ गया और एकदम आप बीटीसी से घुस गए, बोलिए बीटीसी के प्राइस एक्शन, सॉरी गोल्ड के प्राइस एक्शन में घुस गए। आपको मैंने पूरा चीज बता दिया कि गोल्ड किस तरीके से क्या किया है, ठीक है, पूरा फुल। अब यहां पे हमारा डायरेक्शन क्लियर है, डायरेक्शन इज फॉर अप साइड। सर आज आपने एक भी कमेंट नहीं देखा फर्स्ट, अरे सॉरी 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 सॉरी, लव यू गुरुजी, लव यू सर। फिर से अब हमें बस राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाय साइड के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट अपर साइड के लिए जाने का कोशिश करेगा। मार्केट अगर शुरुआत में चल जाता है तो फिर तो थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए पकड़ना, मौका देके निकलता है तो वी विल टेक टू अपॉर्चुनिटीज। लाइक पहला लेबल्स, दोनों लेबल्स यहाँ पे है, कैंडल्स को देखेंगे, एक लेबल ये है, ठीक है, क्लोन कीजिए इसको, और दूसरा लेबल ये है। इससे पहले भाग जाता है तो फंस जाएंगे, और इन दोनों पे ट्रेड नहीं बनता है तो बच जाएंगे। मान लो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बनता है तो हम लोग बच जाएंगे। बीटीसी एनालिसिस करो, बीटीसी का ब्रेकडाउन चाहिए तो बीबी लिख दीजिए। देखिए समय के साथ आ जाएगा, ठीक है, आज शादी बहुत है लेकिन एक चीज तो है, वेट विथ यू ऑलवेज योर लॉजिक करेक्टली बीबी। चलिए बताता हूं सर। बीबी बीबी, चलो बीबी बोल रहे हो, बीटीसी का जब तक गोल्ड अपने लेवल्स पे नहीं आता है वी विल से बीटीसी, ठीक है। तो बीटीसी का भी देख ही लेते हैं कि बीटीसी का क्या सीन चल रहा है। बीटीसी में आपको याद होगा इस हफ्ते हम लोगों ने टोटल 3 ट्रेड देखे बीटीसी के, और तीनों ट्रेड मतलब लिटरली तीनों ट्रेड जो था वो लाजवाब, शानदार, जबरदस्त था। पहला ट्रेड ये वाला बॉटम, दूसरा ट्रेड ये वाला बॉटम, एंड तीसरा ट्रेड एक टॉप था जो कि ऊपर से आ रहा था, ठीक है, सॉरी ये वाला टॉप था, जो भी था 15 मिनट में आएंगे तब समझ में। हाँ देखिए 3 ट्रेड्स हम लोगों ने बीटीसी में देखे इस वीक, और ऑलमोस्ट सब ही माहौल जबरदस्त था। ये भी सबको डिलीट करते हैं, पास्ट जो बीत गई वो बात गई, ठीक है, अभी का बात करते हैं। गोल्ड आए तो बताना, ठीक है, गोल्ड का मैंने बता दिया है क्राइटेरिया, गोल्ड आए तो बताना। अब थोड़ा सा बीटीसी का ब्रेकडाउन कर लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है। देखो आपको मैंने एक बात बताई थी कि वीकली कैंडल में लेबल्स काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, याद होगा आप सबको, नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूँ। बीटीसी स्पॉट 1 वीक बायबिट, बीटीसी का लेबल एक यहां था जहां से मार्केट अपने आप को संभाल सकता था, दूसरा लेबल इसके बाद सीधे इस कैंडल पे था, यानी क्या, बड़ा कैंडल का सबसिक्वेंट कैंडल, ये बड़ा कैंडल है उसका सबसिक्वेंट कैंडल। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ब्रेक डाउन करा बड़ा ही बेहतरीन तरीके से, और ब्रेक डाउन करने के बाद आपको बताया ही था कि जिस कैंडल से मार्केट ने ब्रेक डाउन करा था उसी कैंडल में मार्केट पूरा का पूरा रिट्रेस भी कर गया था विद इन 2 to 3 मिनट्स। ये एक साइन था कि सेलर अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ मार रहे हैं। अगर सेलर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं मारते तो ये ट्रेड यहां से 28-2900 पॉइंट्स विद इन 2-3 मिनट्स नहीं रिट्रेस करता, और ये पहला सिग्नल मिलने के बाद आप ये मान सकते थे कि अब मार्केट थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए जा सकता है। बट कहां से, प्राइस एक्शन देखने के बाद मार्केट फिर लुढ़काया, जितना चढ़ा 5 मिनट में उतना गिरने में 2 घंटे लगा, और फाइनली मार्केट जब इस लेवल को टच करता है 1 मिनट में 2 बार ट्रैप करता है तो मार्केट यहां से मूव करा, करने के बाद मार्केट का लिक्विडिटी लिया, भयानक बिग कैंडल बनाया, उसके बाद क्या, एक ग्रीन कैंडल, मोमेंटम ये पकड़ा था हम लोगों ने, और इस तरीके से करके मार्केट एक लेवल था जिस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था बट फाइनली उसको भी कर लिया, करने के बाद नीचे जाके फिर फाइनली उसके ऊपर भी निकला, अगला लेवल के लिए निकला, अगला लेवल को टच नहीं किया था, सॉरी ये नहीं, ये लेवल था, इसको टच नहीं करा था, जिसको बाद में मार्केट ने टच करा, फिर टच करके फॉल भी करा, मूव करा, फॉल करा, बहुत कुछ किया इस बीच में। 1 आवर टाइम फ्रेम डालें तो फिलहाल के लिए जो हमारे पास लिक्विडिटी का लेवल दिख रहा है, बाईबिट का चार्ट गलत तो नहीं दिख रहा जी, रुको एक बार, मुझे ये बीटीसी पे थोड़ा सा शक बुझा रहा है। 1 आवर,
हाँ नहीं ठीक है। तो बीटीसी का क्या सीन चल रहा है, बीटीसी का सीन ये चल रहा है, अच्छा वो डे का कैंडल था, कल वाला डे का कैंडल था, डे का, यस वही तो बीटीसी ने एक तो लिक्विडिटी यहां से लिया था, आप सभी को याद होगा, पर उसके ऊपर मार्केट जाके फिर फॉल करके फिर से आज छू के आया है, यानी कि चूंकि 2 बार मार्केट ने उस लेवल को छू दिया है, तो देखिए गोल्ड में अभी 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 एंट्री नहीं लेना है, समझे। 2 बार जब मार्केट ने छू दिया है इस लेवल को, तो इसका मतलब है कि मार्केट के लिए ऊपर का रास्ता थोड़ा सा क्लियर है। अब हर बार मार्केट सिंपल, जब आपको बताया ही था कि चेंज ऑफ करेक्टर आए तो लिक्विडिटी ले लेके मूव करेगा, लाइक आज 7:30 में यहां पे मार्केट ने एक क्रिस्टल क्लियर लिक्विडिटी को टच करा, और टच करके अभी कितना पॉइंट्स मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम एज सिंपल एज दैट, एक लिक्विडिटी और कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है, कुछ भी नहीं। अभी फिलहाल के लिए क्या है, मार्केट थोड़ा सा खिचड़ी वाले जगह पे पहुंच चुका है। इस जगह पे अगर मैं बताऊं आपको कुछ भी तो थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगा, क्योंकि देखिए बात क्या है ना, कि ऊपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नहीं काफी ऊपर है, ऑलमोस्ट कितना ऊपर है, यहां से 1200 ऊपर है, और इतना दूर ऑलरेडी ये चढ़ भी चुका है लिक्विडिटी से, यानी कि एक गाड़ी है जो पेट्रोल भरा के 1200 किलोमीटर के रास्ते में, ठीक है, 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर जा चुका है, तो अब वो अपनी गाड़ी के इंजन को थोड़ा रेस्ट देगा, कहीं पे बैठेगा ढाबा वाबा में, खाएगा पिएगा, या किसी होटल में जाके रूम लेके सो जाएगा, कल बाकी का सवारी करेगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मार्केट यहां से थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, तो अभी बोल सकते हैं कि गोल्ड हमें बढ़िया जगह पे मिल रहा है, पर बीटीसी हमारे लिए बढ़िया जगह पे नहीं है, क्योंकि बीटीसी ने आधा दूरी तय कर लिया, आधा दूरी बाकी है, मिडिल जोन है ये, और मिडिल जोन में अगर हम लोग इस पे ढूंढेंगे तो हम लोग थोड़ा फंस जाएंगे, तो बीटीसी को थोड़ा सा रास्ता क्लियर करने दो। हाँ छोटे मोमेंटम्स का बात हो तो वो पकड़ा जा सकता है, पर आई थिंक बड़ा वाला मोमेंटम थोड़ा सा फिशी होगा, क्योंकि लिक्विडिटी यहां से ले चुका है, गिरेगा भी नहीं क्योंकि सपोर्ट बहुत मजबूत है, चढ़ेगा भी नहीं क्योंकि बहुत ऊपर ऑलरेडी चढ़ चुका है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, अगर बीटीसी थोड़ा ज्यादा चढ़ जाता है, तब फिर मान लो यहां तक आ जाता है, यहां तक, तो हम लोग क्या समझेंगे कि मार्केट जो है अब चूंकि डेस्टिनेशन तक मान लो 1200 किलोमीटर कोई चीज जाना चाहता था, जिसका घर था वो 700 किलोमीटर जा चुका है, तो इंजन को आराम देगा, लेकिन अगर वो 950 किलोमीटर चल चुका है तो फिर वो 250 किलोमीटर भी खींच ही देगा, ठीक है। तो ये वाला मोमेंटम पकड़ लेंगे, लेकिन इससे पहले अभी नहीं, अभी फंस जाएंगे अगर ट्रेड लेंगे तो बीटीसी आज बोल सकते हो कि थोड़ा चांसेस कम है, गोल्ड में चांसेस ज्यादा है। भाई 100 पॉइंट ले लिया अब तक, गोल्ड फटा, गोल्ड देखिए, गोल्ड में एंट्री अगर क्या बोला, अगर पहले दे देगा तो हम लोग इसमें नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से लेना चाहेंगे तो वो लिक्विडिटी पे लेंगे। बाकी बुलिश है गोल्ड, बताया ही था कि लिक्विडिटी का लेबल वेबल सारा कुछ आपको बताया था। होप की मार्केट यहां से रिट्रेस ना करे, क्योंकि अगर यहां से रिट्रेस कर गया तो फिर सारा प्लान खराब कर देगा मार्केट, समझ रहे हो ना, तब प्लान ही खराब हो जाएगा मार्केट का। अगर आपने ऑलरेडी 200 डिपॉजिट कर दिया है, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो, ऐसा ना हो कि साला फेल कर दे खतरा हो जाएगा, नहीं तो शॉर्ट का ट्रेड प्लान करवाएं क्या, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि बाइंग का पूरा मोमेंटम ब्रेक डाउन किए हैं कि बाइंग क्यों आएगा, और शॉर्ट पकड़ा देंगे तो फंस जाएंगे। सर इथेरियम में देखिए, अच्छा इथेरियम भी देखेंगे, बीटीसी का थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, बीटीसी साइडवेज वाले जोन में है अभी। देखिए गोल्ड का वैसे मैं तो शॉर्ट का एंट्री बताना नहीं चाहता हूं, बट लिक्विडिटी के ऊपर ये लो ब्रेक कर रहा है, तो अल्ट्रा प्रो मैक्स स्कैल्पर जो है वो अगर क्रॉस बटन पे हाथ रहता है आपका तो सोचना भी, अदरवाइज लीव इट, क्योंकि मार्केट को ओवरऑल मैंने जो एंट्री करा बताया आपको वो थोड़ा सा बुलिश साइड मेरा प्रेफरेंस ज्यादा है। ये अगर सरप्राइज करेगा मार्केट तो फिर बोल सकते हो कि चला सकता है, बट विदाउट सरप्राइजिंग मार्केट ये मूव नहीं देगा। गुरुजी आपको क्या हुआ मेरे लिए पता नहीं, क्या है गुरुजी आप क्या हो मेरे लिए पता नहीं, अरे हम क्या रहेंगे जी, काम आदमी है आपके लिए और क्या, ठीक है। आई ऑलरेडी डिपोजिट 200 टेलीग्राम लिंक कब मिलेगा, गूगल फॉर्म भर दिया आपने, आपको टेलीग्राम एक्सेस दिलवा देंगे आज, कल दिलवा देंगे। तुषार गुप्ता लिखते हैं कि सर गोल्ड में 9 PM कैंडल क्यों नहीं लिया लिक्विडिटी, 9 PM कौन सा है बताइए। देखो क्या बोला है इस जगह पे, फॉर दोज जो यहाँ पे रिस्क टेकर हैं, कि अगर आप
अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल काटना जानते हो, दैट फिर ये ट्रेड आपके लिए है। उनके लिए नहीं है जो थोड़ा सा बिगनर है, समझे, उनके लिए नहीं है। क्योंकि देखिए ट्रेंड के अगेंस्ट में एक सरप्राइज मूव के लिए लिया हुआ ट्रेड है ये, और इस पे वैसे ही निकलना भी पड़ेगा साथ के साथ, क्योंकि लगभग लगभग टाइम ऐसा होता है कि मार्केट कभी भी ऊपर का लिक्विडिटी लेना चाहता है, तो गोल्ड भी आजकल 2 बार ट्रैप करता है, एक बार थोड़ा गिर के फिर चढ़ेगा, फिर यहाँ फंसा के फिर गिरेगा। तो ये अगर हो गया ना तो फंसा देगा। बाकी अगर अभी तक लिए हो, रिस्क मैनेजमेंट सही से करना, थोड़ा सा भी फॉल आए तो 30% एग्जिट मार के स्टॉप लॉस सिस्टम में तो स्टॉप लॉस होना ही चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि देखिए एक चीज के कारण थोड़ा सा जो भी हल्का फुल्का भी बताया मैंने इसको, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि मार्केट बिना लिक्विडिटी लिए गया है, और दूसरा कोई रीजन नहीं है। नहीं तो अगर लिक्विडिटी लेके जाता तब तो फिर जरा सा भी जो स्कोप बचता है ना 5% का, वो भी नहीं बताता मैं आपको, ठीक है। चूंकि लिक्विडिटी नहीं लिया है नीचे से, दैट्स द रीजन कि बोला चलो तब देखा जा सकता है तो देख लो। हिकअप्स, और वो भी देखो अभी ट्रैप मारने चला गया कि ट्रेंड। अब लेकिन अगर ये फटा तब तो ब्रेकआउट दे देगा ये। क्या ये ब्रेकआउट बनेगा बड़ा कैंडल से? 5 मिनट के कैंडल्स में क्या दिख रहा है? 15 मिनट लेबल्स तो भैया बहुत दूर है इसका। ब्रेकआउट तो नहीं बनेगा, नहीं चांस है, थोड़ा चांस कम ही है कि फटेगा यहाँ से, ट्रैप करके ही थोड़ा टाइम पास करेगा। नीचे से लिक्विडिटी लिया नहीं है ना, वही रीज़न है। लिक्विडिटी ले लेता ना तो चीज़ें बढ़िया रहती, ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी लिया नहीं है, तो अगर ये ऊपर जाता भी है फ्रॉम स्मॉल कैंडल्स तो ट्रैप ही करेगा। ईटीएच स्कैल्प प्रॉफिट सर, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। और देखिए बीटीसी आपको क्या बोला, जब से बोला है तब से देखो पिछला ऑलमोस्ट कितना देर से इस जगह को देख के मैंने बताया आपको, 15 मिनट टाइम पास किया, ना कहीं ऊपर गया ना कहीं नीचे गया, जगह पे ही है। गोल्ड आप देख ही रहे हो, गोल्ड का जो बताया है एग्जैक्टली वही प्लान पे है। क्या है सर आज 400 क्या बोला है? 30% एग्जिट मार लेना थोड़ा सा मोमेंटम अगर मिलता है तो। मोमेंटम इसीलिए भी बताया कि चलो लिक्विडिटी नहीं लिया है, इसीलिए थोड़ा मोड़ा इसमें मोमेंटम है भी, और चांसेस कम दिख रहा था कि फटेगा, फटेगा नो डाउट, बट थोड़ा सा नीचे से जो ये मूव आया है ना, इसके बाद जो ऊपर उठेगा ना वो फट सकता है। अभी थोड़ा और नीचे गिर जाए तो और मजा आ जाए, मतलब एटलीस्ट यहां तक गिर जाए ना, यहां तक, और फिर ग्रीन कैंडल बनाए। तो पहले बनाता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, आप लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करते हो? मैं कर लेता हूं भाई, समझे, जगह बता दिया है, सब चीज बता दिया है, उसके बाद भी एकदम रिस्क मैनेजमेंट अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे करना। ट्रेंड के अगेंस्ट लिया हुआ ट्रेड थोड़ा सा खतरा होता है, सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालोगे लंका लगा देगा मार्केट। ऑलमोस्ट थोड़ा सा मोमेंटम और आएगा और आपको 30% क्वांटिटी एग्जिट मार लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मोमेंटम और दिखाए मार्केट, 30% एग्जिट मार लीजिएगा। अब मुड़ता है तो किसी को भी निकलना है कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, मैं ये भी बता देता हूं। अगर आपके एंट्री प्राइस तक जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है तो निकल जाएगा, क्योंकि फिर वो ब्रेकआउट के लिए निकलेगा। रिट्रेसमेंट आ जाने के बाद जो ऊपर जाएगा ना, फिर वो ब्रेकआउट के लिए निकलेगा, फिर वहां पे आपको नो मर्सी नो स्कोप। बाइंग साइड का ट्रेड पकड़ना चाहिए यार, सेलिंग साइड के चक्कर में ना बाइंग छूट जाएगा। बाइंग मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए, बट बाइंग यहाँ से ना हो भाई, भाई बाइंग हो तो थोड़ा लिक्विडिटी से हो, डायरेक्टली होगा ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं सच बताऊं, मुझे बाइंग साइड ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है, बट बाइंग का ट्रेड मैं यहाँ पे नहीं पकड़ना चाहता हूँ। मगर भाग गया, लेकिन मुझे पर्सनली अगर यहाँ मिले ये ट्रेड तो मजा आए, तो इसीलिए मेरा बाइंग साइड का ट्रेड थोड़ा सा नीचे का एक्सपेक्टेशन है कि इधर बने तो थोड़ा पावरफुल होगा, उधर बने तो फिर क्या कर सकते हैं, छोड़ना ही होगा। लिक्विडिटी फाइंड आउट करना बताओ। अरे देखो ये एक नज़र है जिसको डेवलप करने में टाइम लगता है, तुरंत नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। मुझे भी समय लगा है, आपको भी लगेगा। ये मत सोचो कि चीज़ें तुरंत हो जाएंगी। ईटीएच, अच्छा चलिए ईटीएच का बोल रहे हो, मैं ईटीएच बता देता हूँ आपको।
देखिए ईटीएच और बीटीसी आपको दो अलग इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं, बट मेरे लिए ये दो अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, समझे। मेरे लिए ये दोनों जो है ना वो सेम ही इंस्ट्रूमेंट है। इसको 15 मिनट में डालते हैं, 15 मिनट। देखिए इथेरियम को अगर आप देखोगे, गोल्ड रेड जोन में है, भूल से भी वहां पे बुलिश मतलब सॉरी बियरिश ज्यादा हिम्मत नहीं दिखाना, मैं पहले ही बता दिया हूं तुमको। अगर हिम्मत दिखाना ही है तो बुल साइड में दिखाना, बियर साइड में हिम्मत नहीं दिखाना है, वहां पे चुपचाप हार मान लेना है, समझे। अगर कुछ भी आपको लगता है कि आप गलत हो रहे हो, एग्जैक्टली एकदम अपना हार मान के स्वीकार करके चल जाओ। कब थोड़ा सा बुलिस हो, मतलब कब आदमी थोड़ा सा ये हो सकता है, शांत हो सकता है, वो भी लेबल होता है, हमेशा नहीं होता। अभी ठीक है, आपके फेवर में चल रहा है ट्रेड, वेरी गुड, बट हिम्मत बुल साइड वाले जब ट्रेड मिलेगा उसमें दिखाना है। इसमें कॉशियस होके जो मिलता है समेटना है। अभी थोड़ा मिला नहीं है, टारगेट थोड़ा सा बड़ा मिले, ये वाला लिक्विडिटी तक मिल जाए तो मजा आएगा, बट देखो मार्केट विल काइंड तो यहाँ पे मिलेगा, और अगर नहीं दिया तो अपना हार स्वीकार करके निकल लेना है। और एग्रेसिव ट्रेडर जो है उसको मैंने मना ही किया, सॉरी डिफेंसिव ट्रेडर को मैंने मना ही करा है कि मत ही पकड़ो। बाइंग साइड वाला ट्रेड मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो इथेरियम का क्या सीन चल रहा है। इथेरियम एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इथेरियम का जो लिक्विडिटी है इस जगह पे, उस लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट एक बार टच करता है, डोजी बनाता है, अगेन फिर से ब्रेकआउट आने का कोशिश करता है, बट वो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैंडल के हिसाब से फेल हो जाता है। ठीक है, कैंडल के हिसाब से फेल होना मतलब कि एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाना, बट मार्केट जो है ना वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना घटिया घटिया कैंडल बनाने के बाद भी बायर जो है वो दम लगा के इस लेवल के ऊपर निकलना चाहता है, जो साइन बता रहा है कि मार्केट इज स्ट्रांग। अब अगर फिर से मार्केट यहां पे लो ब्रेक करेगा तो मे बी बायर थोड़ा सा हार मान लेगा, लेकिन इतना जल्दी देखिए बायर को अगर आप देखना है ना तो थोड़ा पीछे से भी देखो चीजों को। इवन यहां पे भी इस लेवल पे मार्केट ने कितना तगड़ा ग्रीन कैंडल बनाया था, 1.7% का ग्रीन कैंडल बनाया, बट फिर क्या किया मार्केट ने, नेगेटिव कर दिया। पर बाइंग का पावर देखो बायर का, कि उसके बाद बायर ने उससे भी बड़ा मोमेंटम तुरंत दिखाया, मिनट में दिखाया, और दिखाने के बाद मार्केट ऊपर ले जाके इसको क्लोज कर दिया। तो बार बार बायर जो है ना वो पुश कर रहा है इस कुछ जगह से कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है। बीटीसी का भी सेम चीज चल रहा है। बीटीसी थोड़ा सा ऐसा जगह पे आ गया है जहां पे थकावट आ सकता है, इसके कारण मुझे इथेरियम से भी थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी अगर आप बड़ा ट्रेंड में पकड़े हुए हो या बड़ा पिक्चर पूछ रहे हो तो बड़ा पिक्चर बुलिस का है। छोटा पिक्चर में अभी जगह दिख नहीं रहा है ट्रेड करने का, तो छोटा पिक्चर में मैं तुमको कोई सलाह अभी दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, बड़े पिक्चर में चीजें ट्रेंड के साइड है। गोल्ड जो है, जो भी शॉर्ट साइड का ट्रेड है जो यहां से हम लोगों का चल रहा है इस जगह से, ठीक है, उनको परेशान करके रख दिया है। 30% एग्जिट करने का भी जगह नहीं दिया है, और बोल सकते हो कि नो डाउट कि बहुत परेशान किया है तुमको, बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। आई होप कि मार्केट ये करे, थोड़ा सा मोमेंटम देके तुमको थोड़ा सा भी प्रॉफिट में डाल दे, ताकि तुम कुछ समेट पाओ, क्योंकि बहुत ही रेड जोन में हम लोग लिए। एक्चुअली में हम लोगों को बाइंग साइड का ट्रेड ढूंढना है, बट वो मिला नहीं है, और मेरे ख्याल से बाइंग साइड का ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड यहां बनेगा। तो अगर मार्केट यहां पे आता है तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी, एक तो बाइंग और दूसरा सेलिंग। माइक्रो लिक्विडिटी को मत रिस्पेक्ट करना भाई, माइक्रो लिक्विडिटी बना है यहाँ पे, मतलब समझे क्या है माइक्रो लिक्विडिटी। हालांकि चांस कम है इसको रिस्पेक्ट करेगा, कि मार्केट ने एक कैंडल से ऊपर लेके गया, फिर उसको निकाला, और फिर ग्रीन कैंडल बनाया। वेरी लो चांस एज पर कैंडल, बट लेबल है छोटा सा, बोल सकते हो। हाँ सर, बीटीसी डेंजरस कैंडल क्यों बार बार बना रही है। गड़बड़वा दिया, गड़बड़ा दिया, यही लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया। तो अब सोच के चलिए, मान के चलिए कि मार्केट यहां से बूम कर सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, फास्ट स्कैल्प में अपसाइड के लिए किसी को प्लान करना है तो वही है, रनिंग में घुस के रनिंग में निकलना होगा। रनिंग में घुस के रनिंग में निकलने का अगर किसी में हिम्मत है तो एक फास्ट स्कैल्प इधर से बन सकता है। क्योंकि मार्केट ने क्या करा बताता हूं मैं आपको, ठीक है। मार्केट ने क्या करा कि जो
लिक्विडिटी लिया था लो का, उस लो के लिक्विडिटी के ऊपर गया और दोबारा उसी को निकाला है और मूव जो है फटा। इधर से निकलता है एक क्विक बाइट, फास्ट, एकदम सुपर फास्ट स्पीड से मार्केट फट सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। तो दिस इज द एंड। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ नहीं देखूंगा, खत्म हो चुका है। और बस वही है, अब सरप्राइज करता है तो मजा आएगा। जिसने एग्जिट नहीं मारा ट्रेड, अगर चाहते हो आप एग्जिट मारना ग्रीन में तो मार सकते हो। और जिसको लगता है कि गौतम भाई मैंने ट्रेड मार लिया, मैं स्टॉप लॉस पे निकलना चाहता हूं, तो फिर आपकी मर्जी। 30% एग्जिट करने का मौका मार्केट ने दिया नहीं था, तो मुझे दिखा नहीं, तो मैंने उस चीज के लिए बताया नहीं। अभी जहां तक मुझे लग रहा है मार्केट बहुत स्पीड से फट सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है, अगर यहां से गर्मी दिखाता है तो। गाइड कर दो लिक्विडिटी को। सरप्राइज, सरप्राइज। चलिए आपके लिए क्राइटेरिया सेट कर दे रहे, ठीक है। ये लेवल मार्क कर लीजिए, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको ब्रेकआउट के आसपास का मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं निकलता है, अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर जो भी लोग यहां पे स्टॉप लॉस में बैठे हैं उनको बड़ा टारगेट मिलेगा। मेरे हिसाब से मैंने इस ट्रेड को थोड़ा सा अब छोड़ दिया है, ठीक है, कि अगर सरप्राइज ही मूव देना होगा तो ही चलेगा। मेरे ख्याल से बुलिस वाला मोमेंटम होने का चांस ज्यादा है। उसके बाद देखो मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम। अगर मार्केट लोगों को ट्रैप करके फिर से गिरना ही चाहता है तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जो भी है आपके सामने है। क्या बताया, अगर मार्केट इस लेवल से निकलना स्टार्ट किया तो अच्छा खासा मूव दे सकता है, ठीक है। देखो, चलो स्टार्ट कर रहा है मोमेंटम, देख लीजिएगा इसके ऊपर जैसे स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है। यहां पे ऐसे मल्टीपल कैंडल्स है, बट यस, डन, देखिए, ठीक है। फट यार, फेल मत होना। अरे यार शिट, मोमेंटम थोड़ा सा मजबूत चाहिए क्या। ये कैंडल बहुत, हाँ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, पुश करो, पुश करो, पुश करो, पुश करो। पहला डेस्टिनेशन तो यही है, लेकिन होप की इस डेस्टिनेशन को भी स्पीड से फाड़े, ठीक है। जितना पिप्स का कैंडल निकाला यहां से, छोटा ही निकाल रहा है, फंसा रहा है बार बार। कैन वी एंटर नाउ, यस यस, प्लान किया जा सकता है, बिल्कुल। बता ही देता हूं, लेकिन याद रखना ट्रेड को जो है ना सही जगह पे क्रॉस भी करना पड़ेगा, सही जगह पे, क्योंकि ब्रेकआउट वाला कैंडल्स जो आना चाहिए था वो आते आते नहीं आया, आते आते थोड़ा सा कमजोर होने लगा है ये, समझे। बाकी ठीक है, अभी टाइगर जिंदा है, टाइगर मरा नहीं है। और टाइगर अगर जिंदा रहता है तो टाइगर मोमेंटम दिखा देगा थोड़ा डिसेंट लेवल का, ठीक है। और जो पूछ रहे हैं अभी एंटर कर सकते हैं क्या, आई थिंक थोड़ा सा ट्रेड्स तो कमजोर तो हुआ है, ठीक है, बट क्या करोगे, इनका तो यहीं पे था। चलिए देखते हैं। बीटीसी अभी कोई लेवल पे नहीं है। बीटीसी में मैं अभी आपको आई थिंक कुछ भी नहीं बता सकता हूं, बीटीसी मेरे लिए ठंडा है। गोल्ड का एक सेल का ट्रेड चल रहा है जो यहां से चल रहा है, उसका लिक्विडिटी मार्केट ने, मतलब उसका एक्चुअल स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट नहीं करा है। रहा बात बाइंग साइड वाला फटने का, तो वो चीज थोड़ा सा ट्रैप मारा है मार्केट ने बाइंग साइड वाले ट्रेडर्स को, तो आई थिंक कहीं और से ट्रैप करके फिर निकाल दे अलग बात है, इस वाले में तो ट्रैप मार दिया, इस वाले में ट्रैप मार चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे लिए चीजें खत्म हो गई, जो एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशन मेरा मार्केट ने फुलफिल नहीं करा, तो चीजें गड़बड़ा चुकी है। ऊपर वाला ही लिक्विडिटी जो है मार्केट ट्रैप करके बड़ा मोमेंटम देने का कोशिश कर रहा है। चलिए, हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी वही है,
बुलिश के लिए, पर बीच में मार्केट ने 2 बार ये जो उल्टा पुल्टा हरकत किया है ना, चलो फट जाए यार कहीं से भी, लिक्विडिटी भी ले लिया है यहाँ पे तुमने, बार बार ट्रैप ही करेगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, किसी का भी पोजीशन बचा हुआ है, मैं बताता हूं, किसी का भी पोजीशन बचा हुआ है, दिस इज योर आखिरी उम्मीद, दिस इज द एंड, दिस कैंडल लो। क्योंकि जो चीज है, फटना मतलब कि बहुत बड़ा फटना नहीं होता है, फटना मतलब कि मोमेंटम आएगा बुलिश साइड में। ठीक है, तो जिसका भी बचा हुआ पोजीशन स्क्वायर अभी, तो आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल दो, माहौल अगर बनना होगा मस्त माहौल बना देगा। सब चीज क्लियर है। सर निफ्टी एक्सपायरी पकड़ो सर जी, सेल वाले आने वाले हैं। शॉर्ट वालों को तो ऑलरेडी लपेट चुका है मार्केट, अब देखो क्या होता है। सर 5 PM एंट्री इन लॉन्ग, देखो कैंडल्स जो है ना बार बार फाइट होने लगा है यहाँ पे, आप समझ रहे हो। आप बोलोगे गौतम भाई ये ट्रेड्स तो बढ़िया चल नहीं रहे, आप इधर इस लेवल्स के बाद कैंडल्स का साइज देखो, कैंडल्स फाइट कर रहा है। आई नो, मैं बोल दिया हूं कि मार्केट में मैं थोड़ा सा बुल साइड में ज्यादा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पर बियर भी जो है ना वो हार नहीं मान रहा है। ये जो बियर है जो यहाँ पे बैठा हुआ है एक्चुअली में, वो भी दम बार बार लगा रहा है, बार बार लगा रहा है। अब मेरे ख्याल से ये बियर जीत जाएगा तो मैं सरप्राइज ही होऊंगा, लेकिन थोड़ा सा, आखिरी उम्मीद तो बता ही दिया है ना आपको, आखिरी उम्मीद ये स्टॉप लॉस सामने दिख रहा है आपको 4091.8, ये स्टॉप लॉस सामने दिख रहा है आपको। बस मार्केट जो है वो अपसाइड का फटने का जो माहौल है वो बस दिखाया नहीं है, एक बार दिखा दे तो मजा आ जाएगा। किसी का भी बाइंग साइड का पोजीशन बिल्ड है तो आपको स्टॉप लॉस क्लियर कट बताया है, यही स्टॉप लॉस पे बैठो, होल्ड मारो, मौका देगा तो अच्छा खासा मूव मिलेगा आपको। एक अच्छा खासा मिले या ना मिले, एक अच्छा कैंडल से जरूर मिलेगा, बढ़िया कैंडल्स के थ्रू मिलेगा मौका। मैं ठोक चुका हूं, अच्छा मैं थक चुका हूं। क्या व्हाट इज द बेस्ट रवि सिंह लिक्विडिटी एंड हाउ टू होल्ड, चलिए। और जिनका भी स्टॉप लॉस बचा हुआ था, पेंडिंग था, मार्केट ने निकाल दिया ना मस्त तरीके से यहां से, अब बस एक बार किसी तरह ये लेवल ब्रेक कर दे, ठीक है, और वो भी ढंग का कैंडल से, नहीं तो क्या है ना, नहीं तो फिर थोड़ा चूना लगा देगा मार्केट। क्योंकि देखिए आपको मैं सीधा सा बात बताता हूं अपने, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताने वाला हूं, आप देखो इस जगह के बाद जो अगला गैप है ना, वो अगला गैप सीधे 60 पिप्स के आसपास का है, तो ऑब्वियस सा बात है मार्केट फिर इस लिक्विडिटी के बाद अगला ही लिक्विडिटी लेने जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोला कि अगर फटेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 200-300 पिप्स भाग जाएगा, लेकिन ये जो डेस्टिनेशन दिख रहा है ना, ये देखिए, देखा आपको, थोड़ा सा कैंडल्स देखिए आप, आपको कैंडल्स खुद बताएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था और क्या होने वाला। देखो आप थोड़ा कैंडल देखो, क्या बताऊं आपको, यही चीज मैं आपको बोल रहा था। बस मार्केट जो है पहला लेवल दिखा दिया है, दूसरा भी लेवल दिखा दे तो मजा आ जाए। अब यहां से जो है ना ही करे ट्रैप तो बढ़िया है, नहीं तो क्या करे 30-40% तो मैं मतलब सोच भी नहीं रहा हूं कि यहाँ पे 30% एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है जब इतना दूर आ ही गया है तो इस लिक्विडिटी का जगह पे इस लिक्विडिटी को टच करे मार्केट, मोमेंटम तो दिया है, इस लिक्विडिटी से 50-60 पिप्स के आसपास दिया है, बट द डेस्टिनेशन इज दिस, ये वाला। सब चीज हुआ, सारा चीज हुआ, बट आई थिंक थोड़ा और हो तो मजा आएगा, इतना में काम नहीं चला है। दिस विल बी माई डेस्टिनी। हाँ मतलब इसके ऊपर सेल एंट्री लिक्विडिटी मतलब रेड कैंडल का लो ब्रेक देख के देखा जा सकता है, इससे पहले फॉल करता है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल, सीधी सी बात, एकदम क्लियर कट बात। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने तुमको क्लियर कट बताया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बायस
है बाइंग साइड के लिए। और वो जो कैंडल्स मैं बता रहा था कि एक बड़ा कैंडल्स, वो सारा कुछ मार्केट ने एज पर प्लान दिखाया। आई एक्सेप्ट कि मार्केट ने इससे पहले थोड़ा सा ट्रैप करके इस लिक्विडिटी को दोबारा लेना चाहा, क्या कर सकते हो। बट यस, मैंने बता दिया था कि अगर पोजीशन बचा हुआ है होल्ड कर लो। अभी भी मेरा प्लान जो है वो ये है कि मार्केट यहां से फॉल ना करे, मार्केट ये लेवल को टच करे, उसके बाद ही कुछ हो। इवन ये नहीं, इसके थोड़ा सा ऊपर भी जाए, समझे, इसके थोड़ा सा ऊपर भी जाए तब फॉल करे, तो एक लॉजिकल फॉल बनेगा। यानी कि 50 पिप्स का मोमेंटम अभी भी पेंडिंग है मार्केट में, ठीक है। लीजिए, मार्केट बोला कि तुम बस लॉजिकल एनालिसिस करो, हम लॉजिकली ही चलते हैं, सीधी सी बात है। तुम बस लॉजिकल एनालिसिस करो, हम लॉजिकली ही चलते हैं। अब देखिए किस तरीके से मार्केट ने यहां से मोमेंटम दिखाया। गुरुजी $1.55 से बाय साइड में ही होल्ड है, $600 का प्रॉफिट चल रहा है, क्या बात है। आई थिंक मार्केट अभी यहां से नहीं ही फॉल करे, चले जाए ऊपर, जब तक डेस्टिनेशन टच ना करे तब तक कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जिस टाइप के कैंडल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही कैंडल्स दिखाए भी हैं। जो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, या फिर बोल लीजिए बड़े कैंडल्स। खिचड़ी का मोमेंटम नहीं ढूंढ रहा था मैं, कि खिचड़ी नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्योर और सीधा सपाटा हरा हरा मूव चाहिए। बीटीसी आपको क्या बोला है दोस्त, बीटीसी यहां से यहां तक में ऐसा जोन में है ना जहां पे मार्केट किसी का नहीं है। आप बताओ ये कितना, 150-200 पॉइंट के जोन में मार्केट ने 40 मिनट टाइम पास करा। आप बताओ, आप बताओ क्या कमा लोगे यहां पे। लाइक का बटन 695 में रुक गया। देखिए एक बात समझो बेटी, इवन मैंने तुमको ये शॉर्ट ट्रेड से एग्जिट करने को भी बोल दिया विदाउट, मतलब नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूँ शॉर्ट से एग्जिट करने, लेकिन क्या बोला, अगर कोई ये उतना कंफर्टेबल ट्रेड नहीं था, रेदर देन बाइंग, मैं बोला बाई का ट्रेड अगर पकड़ाऊंगा तो वो ट्रेड थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होगा सेलिंग के कंपैरिजन में। तो सेल का ट्रेड से मैंने बोल भी दिया कि दोस्त तुमको निकलना है निकल जाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, ट्रेड ग्रीन में है निकल जाओ। क्योंकि बाइंग साइड में जो यहां से ये मोमेंटम आया था ना, इस मोमेंटम को देख के ही चीजें क्लियर हो गई कि मार्केट जो है अब इस जगह से टर्निंग पॉइंट बना सकता है। यस, ये वाला चीज एक बार दोबारा मार्केट ने क्रिएट करा, कुछ प्रो प्लेयर्स को मार्केट ने एंट्री भी दे दिया, बोल सकते हो आप, ठीक है। अब डेस्टिनी है, डेस्टिनी तक मैं तो वेट करूंगा कि डेस्टिनी जाए, इवन डेस्टिनी के ऊपर भी थोड़ा सा जाए, समझे। तो लाइक का बटन दबाइए यार। गुरुजी मैं भी यही लेवल पर टीपी लगाकर बैठा हूं, क्या बात है। लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाए, लेवल पे ही नहीं, मतलब आई थिंक लेवल का भी आ जाए, थोड़ा सा ब्रेकआउट आ जाए तो मजा आ जाए। यही होता है जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे चीजों को ब्रेक डाउन करते हो ना, तो थोड़ा सा आसान होता है। ब्रो आई ऑलरेडी हैव वांटेज, व्हाट शुड आई डू, यू कैन चेंज योर पार्टनर कोड, ठीक है। 4109 पॉसिबल है क्या सर? देखिए मैं बताता हूँ, पॉसिबल मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से पूरा गिर भी सकता है, तो एनीथिंग कैन हैपन इन दिस मार्केट। बट यस, आप बोल रहे हो 4109, तो 4109 यानी कि ये वाला लेवल, मैं तो चाहूंगा कि मार्केट इस दोनों लेवल्स को टच करे, ठीक है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं रहेगा पॉसिबल। सर आप हर बार उल्टा ही बोलते हो, इस ट्रेड में एसएल चला गया है और जब ऊपर जाने लगा तो उल्टा बोल, अरे कहां बोल रहा हूं मैं उल्टा। इस ट्रेड में मैंने बोला कि जिसका एग्जिट हो गया, जिसका बचा हुआ है उनके लिए है। अब दोबारा से इसमें एंट्री फिर बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एंट्री लेना है ना, मैं बता देता हूं। देखो ये जो लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी पे अगर बड़ा फॉल आ जाता है, अवॉइड इट। ग्रीन कैंडल यहां पे बनता है, प्लान बन सकता है फिर से, सीधी सी बात है। लेबल्स यही है, आप पूछ रहे हो ना दोबारा बार बार बोलता है, लो बता दिया यहां पे। इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल बनता है, प्लान किया जा सकता है वापस से इस ट्रेड में घुसने का, ठीक है। क्लियर, क्लियर है ना। अब बोलोगे कि फिर सर जी आपने ट्रेड लिया कि नहीं, अब फिर आप बोलोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाँ, चलिए पुश करना स्टार्ट कर रहा है,
आई होप कि इस लिक्विडिटी को मार्केट रिस्पेक्ट करे और फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करे। अरे अभी तक ग्रीन कैंडल नहीं बनाया है, लेबल वही है, ना ही कैंडल का हाई ब्रेक करा है। मैं भी वेट कर रहा हूं एक बार बस ग्रीन कैंडल दिखा दे या फिर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाए तो आई एम इंटरेस्टेड। लेबल यही है, लेबल में कोई छेड़छाड़ नहीं है, लेबल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, लेबल में कोई भी रत्ती भर का बदलाव नहीं है, समझे। चलिए एक बार मोमेंटम आजा भाई, आजा आजा। बीटीसी, अरे यार बीटीसी बार बार क्या लिख रहे हो, बीटीसी में कुछ नहीं, साइडवेज जोन। गोल्ड का बोल सकते हो कि री एंट्री के जगह पे है, बस क्राइटेरिया आपको बता दिया है, क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना हो तो फिर थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा। हाँ चीजें स्टार्ट हो रही है मोमेंटम के लिए, देखते हैं माहौल सेट होता है तो मैं भी मजे लूंगा इसका, छोटा सा क्वांटिटी में मारूंगा। चलिए ठीक है, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, यस कैंडल मिल चुका है, हाई ब्रेक होना चाहिए बस। बस ट्रैप ना करे यार, ये ट्रैप ट्रैप से ना, ट्रैप ट्रैप का खेल हम बहुत परेशान हो चुके हैं, ठीक है, ये ट्रैप गेम का चक्कर ना बहुत खराब है। हाँ सर जी, एक वीडियो क्रिप्टो वेंटेज में ट्रांसफर करने का, अच्छा ठीक है बना दूंगा। फिलहाल देखो यूट्यूब पे ना वीडियोस बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। सेल किया हूं भाई बीटीसी में, अच्छा बीटीसी में सेल किए हो, देखो अगर सेल किए हो तो योर टारगेट इज दिस, ये जो लेबल दिख रहा है ना, ये पहला टारगेट ये है, इसके बाद का टारगेट अभी नहीं दिख रहा है, बट ये जो दिख रहा है ये पहला टारगेट है, ठीक है। इसके बाद का बाद में देखेंगे। मेरे से 5,000 अभी तक ऐड नहीं हुए, 29 दिन हो गया, 29 दिन कैसे हो जाएगा जी, शैलेश शर्मा। देखो एक, सर निफ्टी एक्सपायरी पकड़ा दो प्लीज, कैपिटल मिल जाएगा प्रो ट्रेडर। अरे निफ्टी एक्सपायरी जो है उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, 2 बजे आप बैठो ना, सिंपल तो मतलब सिंपल है, बट वही है कि शुरू शुरू में नहीं पकड़ पाओगे, थोड़ा सा टाइम देना होगा। गोल्ड का बता दिया है सारा कुछ, जो है क्लियर है यहां से मार्केट में, इसके बाद फिर आप बोलना नहीं, क्योंकि री एंट्री इसके बाद मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब ऊपर अगर जाता है डेस्टिनी पे तो शॉर्ट ट्रेड बन सकता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट देके अगले लेवल के लिए निकल गया तो फिर वो ब्रेकआउट बनेगा, सॉरी शॉर्ट का ट्रेड बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी क्लियर नहीं है। तो अगर बनता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन नहीं बनता है तो मैं उसमें कुछ कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो चीजें हैं उस चीज पे एकदम बैठो, प्लान आपके सामने है। अब इसका शिकायत इस बार नहीं करना कोई भी, ठीक है। अब शिकायत तुम नहीं कर सकते हो दोबारा कि भाई ये नहीं बताया वो नहीं बताया, ठीक है। रास्ते का रुकावट देख लो कहां कहां पे है, ये है रास्ते का पहला हर्डल, स्कैल्पर का टारगेट। सब डे में देख लिए हैं, 2 डे में देख लिए हैं, 3 डे में देख लिए हैं, सब कुछ देख के बता रहा हूं, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी है, लो प्रोबेबिलिटी मोमेंटम नहीं है, ये भी बता दे रहा हूं तुमको, ठीक है। अब उसके बाद एकदम ही किस्मत में बोल लो कुत्ता ही एकदम किया होगा पानी, तो फिर फंसाएगा मार्केट, इसको डिलीट मारने दो सब चीज को, नहीं तो बहुत अच्छा चलने का
चांस है। खिचड़ी करके रखा है। हाँ सर जी, निफ्टी का बता दीजिए। अरे निफ्टी, अच्छा सुनो, इसका टारगेट हिट होने दो, निफ्टी का बता देते हैं, ठीक है। हम्म, देखिए पहला स्कैल्पर का डेस्टिनेशन ये वाला है, और फिर ये, एंड तीसरा जो डेस्टिनेशन होगा वो बड़ा वाला होगा। बड़ा बोले तो कितना बड़ा, काफी बड़ा। तो होप कि बहुत बड़ा वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, छोटा वाला तो एटलीस्ट पहला स्कैल्पर वाला मूव दे दे, ताकि 30% एग्जिट करने का मौका। लेकिन मुझे लगता है अगर ये निकलेगा ना, फिर 30% क्या ही एग्जिट करोगे, ऊपर वाला डेस्टिनेशन भी टच कर देगा, ठीक है। तो उससे बेटर होगा तुम ट्रेल करके स्टॉप लॉस को यहाँ ले आना, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना, ठीक है। 30% से ज्यादा बेटर होगा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना। ग्रुप में भी ऐड नहीं किया, 6 दिन हो गया। अच्छा ग्रुप में ऐड करवा देंगे, इतना भी शिकायत मत रखिए जी। लाइव आते हैं, सही बताता हूँ, इतना टेंशन, मतलब इतना कमेंट्स, इतना टेंशन पढ़ पढ़ के मेरा माथा खराब हो जाता है। इसके कारण मैंने क्राइटेरिया ही बदल दिया, बोला कि यार अगर आपको अब कम्युनिटी में आना है तो थोड़ा सा अब सीरियस कैपिटल ट्रेडर आपको होना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ही ये हो जाता है, केओस क्रिएट होने लगा है। निफ्टी का नहीं बताया तो लोग नहीं चाहते हैं कि कल आपका लाइव हो। अरे यार, ये भी बात सही बोले यार। देखिए एक बात और बताता हूँ, अरे यार कितना परेशान कर रहा है भाई मार्केट। आई नो तुमने पिप्स दिया है मुझे यहाँ से, ठीक है, मुझे तो इस कैंडल से ही पता चल गया था। इस जगह से तुमने छोटा मोटा मूव दिया है, बट जो चाहिए वो नहीं दे रहा है तुम, वो दो यार। कॉस्ट टू कॉस्ट निकल निकल के थक चुके हैं हम, हमें चाहिए टारगेट, दिखाइए वो टारगेट। ट्रैप हो के थक चुके हैं हम, पर तुम फिर ट्रैप करेगा तो फिर क्या कर सकते हैं। सेल का देखो, मैं बताऊं, सेल का मूव अगर आता है तो सरप्राइज आएगा, फंसाएगा। बस सेल में क्या हो सकता है मैं बताता हूं, तुम्हारा बाइंग का स्टॉप लॉस जा सकता है, मैं ये बात मानता हूं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकता है, लेकिन अभी सेल में ट्रेंड इस लिक्विडिटी के बाद आने का चांस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो वो बात हो जाती है। बीटीसी तो अभी फटने का कोशिश किया है, यहां से बीटीसी यहां से फटने का कोशिश किया है ऊपर के लेबल्स के लिए। चलिए थोड़ा सा दूरी तो बीटीसी ने अपने आप को किसी तरह टान खींच के लेके गया फाइनली। खैर बीटीसी में हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं पकड़ा है, सो नथिंग टू सी हियर। क्या ही करेंगे, जो हमारा अपॉर्चुनिटी है वो गोल्ड में है, और गोल्ड भी हमें काफी ज्यादा ही परेशान कर रहा है। तो देखो कितना परेशान करता है गोल्ड। हाँ, अब तो आपको स्टॉप लॉस भी सीटीसी कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि इतना ट्रैप करेगा तो क्या करोगे, स्टॉप लॉस सीटीसी कर लेना अगर किसी को रिस्क फ्री रहना है तो। ऐसा ना हो कि मोमेंटम के बाद ऐसा लगे आपको कि गौतम भाई अपना तो लॉस हो गया। शुड आई डिपॉजिट $40 इनवांटेज क्रिप्टो ग्रुप? नो 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 नो, अब $40 $50 वाला कॉन्सेप्ट चला गया है। इफ यू वांट कि आपका कम्युनिटी में हो डिपॉजिट विड्रॉल का इशू सारा प्रायोरिटी में रिजॉल्व हो, देन द मिनिमम क्राइटेरिया इज $250, ठीक है। उसके नीचे कोई बात नहीं है। इंडियन मार्केट का बारे में नहीं नहीं, इंडियन मार्केट सर प्लीज एक्सप्लेन करिए पीपीपीपीटी। देखिए पीपीटी क्या है समझिए बात को। अभी जैसे ये वाला आप जो देख रहे हो कैंडल, ठीक है, ये क्या है एक्चुअली में, ये एक पीपीटी ही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, इस लो को आके यहाँ पे ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से निकला, ठीक है। इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट होता है ऊपर वाला हाई टेक्निकली, और उसके बाद अगर ट्रेंड पकड़ लिया तो फिर ऊपर उसके ऊपर वाला भी हाई होता है। तो ये होता है पीपीटी का टारगेट।
पीपी क्या होता है? पीपी होता है वो पॉइंट्स जहां से मार्केट फॉल करते करते फुल रिवर्स किया था और दोबारा से आया यहाँ पे, यानी कि एकदम ट्रेंड चेंज वाला जो मोमेंटम होता है ना वो। देखिए किसी का सीटीसी अगर एग्जिट है तो सीटीसी यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि 30% एग्जिट तो नहीं कर पाए, तो सीटीसी निकलना है तो निकल लो। आज गोल्ड थोड़ा सा मौका कम दे रहा है और किसी ने होल्ड करके रखा है तो होल्ड, सीधा सा बात है, जस्ट होल्ड। क्योंकि जो मोमेंटम चाहिए यहां से भी उसने भी 4-5 बार ट्रैप करा, अब ये वाला भी जो है देख लेते हैं, मौका दिए हैं मार्केट को, बस दिखा दे। सीटीसी का मतलब क्या होता है कि आपको परेशान नहीं किया मार्केट ने, बस मैं तो होल्ड कर रहा हूं, बाकी मुझे मोमेंटम मिल जाए तो मजा आएगा। पर काफी ज्यादा बोल सकते हो कि मार्केट जो है मोमेंटम नीचे गिर रहा है वैसा बात नहीं है, टाइम पास कर रहा है वो बात है। इसीलिए इट्स कंप्लीटली अपॉन यू, बाइंग प्राइस पे चल रहा है, निकलना है निकल सकते हो। क्योंकि अच्छा ट्रेड जो होता है वो ज्यादा फंसाता नहीं है, टाइम पास थोड़ा कम करता है। तो पहला साइन अगर मार्केट आपके बाइंग प्राइस के ऊपर आता है या पास आता है, दैट मीन्स कि उसके अंदर थोड़ा सा पावर घट गया है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो चीज फेल हो जाएगा या क्या होगा, वो अलग बात है, बट उसका पावर तो कम हो चुका है, तो वो वाला बात है। तो इसीलिए सीटीसी जितने भी मारा है आपका एग्जिट हो चुका है, और जो बैठे हुए हैं वो देखिए अपने इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ। मैं तो यही वाला स्टॉप लॉस लूंगा। अब उसके बाद मार्केट के हाथ में है, क्या करे, बाइंग पे ही चल रहा है मेरा। दिखाई देता हूं, छोटा सा क्वांटिटी मारा है, बाइंग पे ही चल रहा है, ठीक है, सारा तीनों क्वांटिटी जो है बाइंग पे चल रहा है। पर मैं जो है इनिशियल स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहा हूं, निकाल दूंगा इसको यहीं पे। इथेरियम चेक करें, इथेरियम, यार ये बीटीसी भी वैसा ही है, देखिए फिर से ट्रैप करके नीचे ही गिर गया, फिर क्या बोले, खिचड़ी चल रहा है इसमें। गोल्ड भी जो है थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, मोमेंटम का बात नहीं है, बात क्या है ना, थोड़ा सा कैंडल्स जो है जिस तरह का चाहिए वो मोमेंटम दिखा नहीं रहा है, थोड़ा साइडवेज हो गया है। अब थोड़ा दम दिखा तो मजा आएगा, दम दिखा नहीं रहा है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा कैंडल है। जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, जो कि शायद दिखा दे, अभी अभी तक तो नहीं आया है। बीटीसी का कुछ सर, बीटीसी में देखो यार सच बता रहा हूं ना, बीटीसी में क्या बोला, सच क्या ऐसे ही बताया ही आपको कि बीटीसी में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हालांकि मार्केट ने यहाँ पे एक चीज करा था, मैं बता देता हूं आपको। मार्केट ने ना यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट करा था इस जगह पे, ठीक है, छोटा सा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने गोल्ड का ट्रेड देखा ना, सेम ट्रेड, क्या देखा यहाँ पे, अगर टेक्निकली देखे हैं तो गोल्ड में देखा क्या था यहाँ पे, एग्जैक्टली इसी लो के ऊपर ब्रेक करने के बाद तो वो बीटीसी ने भी वही किया था कि ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद एग्जैक्टली इसी लेवल पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, और यहां से मार्केट एक डिसेंट, बोल सकते हो डिसेंट ही है, बहुत बड़ा मोमेंटम तो इसको मैं नहीं बोलूंगा, छोटा मोटा मूव मार्केट ने दिखाया। तो अब चूंकि मार्केट ऐसा जगह पे ही है कि मार्केट उस चीज को भी बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, फिर वहां से देखो अब फॉलो क्या बोलोगे, सेल पकड़ा दो, कहां सेल पकड़ेंगे, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है कहीं पे भी ट्रेड लेने का। एक छोटा सा लॉजिकल ट्रेड अगर बना भी तो वो सिर्फ और सिर्फ 400 पॉइंट मूव करा, उस पे भी मैं आपको अगर बताऊं तो तुम एंट्री कर भी पाते अगर इस कैंडल पे तो यहां कर पाते, और निकल भी पाते तो तुम यहां निकल पाते। 400 से ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करना इस पे थोड़ा सा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा ही मुश्किल था। तो कायदे से बोल सकते हो कि चीजें इतनी आसान थी नहीं। हाँ, अब ये जो है गोल्ड, ये भी गद्दारी पे गद्दारी ही चल रहा है इसका। चलो गोल्ड निकाल देते हैं। गोल्ड भी आज मोमेंटम थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, कुछ भी मूव नहीं दे रहा है, फंसा हुआ है, परेशान ही कर रहा है, बैक टू बैक। तो गोल्ड में बस चीजें ऐसा है कि मतलब ठंडा पड़ा हुआ है, वही बात है, गर्म चाहिए पर वो माहौल आ ही नहीं रहा है। ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्या कि कहाँ पे ढूंढना यार, सेल भी देखो थोड़ा मार्केट ही साइडवेज हो गया है। एक एक घंटा मार्केट ने 30-40 पिप्स में टाइम पास कर दिया है। जैसे यहां से यहां तक मार्केट ने कितना पिप्स में टाइम पास करा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट ने मात्र 30 पिप्स में
30 मिनट से ऊपर का टाइम पास करा। फिर यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी लगभग 20-30 पिप्स में जो है मार्केट ने फिर से 24 मिनट का टाइम पास करा। यहाँ पे एक ही मोमेंटम आया था, वो इस लिक्विडिटी को छू के आया था जो कि 60 पिप्स के आसपास था। दूसरा जो मोमेंटम यहाँ से आना था वो भी आया, बट उतना बड़ा नहीं आया, छोटा सा मोमेंटम आया लगभग 20-25 पिप्स का। टाइम पास जोन में है, अभी भी स्टॉप लॉस गया नहीं है, बट टारगेट तक जाए तब तो क्या बोले। सर कहाँ से सीखे हो ये सब, हमें भी सिखा दो। अरे कुछ भी नहीं है यार, लिक्विडिटी ही है यार। फंसा, इतना टाइम पास कर रहा है ना गोल्ड, इतना टाइम पास कर रहा है, क्या ही बोलूं। जाना है जाओ, इतना टाइम पास क्या भाई, फट जाओ जाके सीधे मोमेंटम दो। तो लगाए खिचड़ी कैंडल बनाने। एम पैटर्न देखो, एम और डब्ल्यू पैटर्न तो मैं नहीं देखता हूं, मैं पर्सनली अगर ट्रेड करता हूं। इससे बढ़िया तो यार कोई मीम कॉइन देख लेते हैं, 52% पिपिन चढ़ा हुआ था। क्या गोल्ड का गद्दारी से अच्छा पिपिन में ट्रेड देख लेते भैया। गोल्ड मेरे भाई, मेरे पापा, जो भी बोल लो, मेरे बड़े भाई, मेरे दादाजी, प्लीज जाइए, हम परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, ठीक है, इतना परेशान मत कीजिए। सर गोल्ड यार देखो यार, क्या बोलूं आपको, जो है आपके सामने है, इसमें बोलने वाली कुछ बात ही नहीं है। इससे बेस्ट मुझे लगता है मैं पिपिन पकड़ लेता ना, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। गोल्ड देखो कितना देर में दिखाता है, गोल्ड बोल्ड हो जाता है। छोटा प्रॉफिट देख के निकले हैं, बड़ा प्रॉफिट जो है हाँ। गोल्ड तो बोल रहा है कि भैया मुझसे छोड़ दो यार, मैं अभी मोमेंटम में नहीं हूं, मेरे से उम्मीद मत रखो। लेकिन हम लोग भी थोड़ा सा जिद्दी है ना, इसके कारण मार्केट में निकलेगा तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही 3 छोटा छोटा क्वांटिटी मारा न, बोला कि कितना 5 ही 0.5 लॉट ही मारा, एकदम माइक्रो क्वांटिटी, उसी जगह पे सेम जहाँ पे था। भाई चल रहा है। डेस्टिनी कितना देर में पहुंचाता है, कितना साल में पहुंचाता है, देखते हैं। खिचड़ी करके रखा है साला एकदम, दिमाग का दही। जा भाई जा, ठीक है, इतना भी किसी को मत तड़पाओ कि तुमसे तंग आ जाए वो। एंट्री इन गोल्ड दोस्त, जो था सब बता दिया है। अब मैं तो सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि अब इसके बाद सोचो भी एंट्री, क्योंकि इतना परेशान बेकार चल रहा ना मार्केट, ठीक है। फटना, इतना एनालिसिस किए, एनालिसिस पे मार्केट ने पानी फेर दिया, बोला कि यार मूवी नहीं दे रहा है। मैं, मुझे फेल हो जाए उससे दिक्कत नहीं है, साइडवेज मार्केट से दिक्कत है मुझे, समझ रहे हो ना। मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है कि तुम मेरे ट्रेड्स को फेल कर दो भाई, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा कि भाई तुम मुझे डिफीट कर दिया। बट टाइम पास मत करो कि भाई 10 कैंडल बना रहे हैं, 20 मिनट वहां पे टाइम पास जोन में फंसाए हैं। बीटीसी को मैंने फाइंड आउट कर लिया था कि बीटीसी टाइम पास जोन में है। गोल्ड जो है वो बाउंसर चला गया, गोल्ड को नहीं फाइंड आउट कर पाया। पीएनएल चार्ट पे नहीं दिख रहा है। देखो अब थोड़ा सा एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द, मैं आपको आगे का बता दे रहा हूँ ये चीज, ठीक है। चैनल्स हट रहे हैं यूट्यूब से, तो मैं भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो ट्रेडिंग व्यू में ही चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आपको बुरा लगता है, अगर आपको ये देखना है कि गौतम भाई का एकदम एंट्री देखेंगे, एग्जिट देखेंगे, वो देखेंगे, तो इस चीज़ के लिए मैं तुमसे पहले ही माफ़ी मांग ले रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा भी थोड़ा सा इमोशंस बैठ चुका है चैनल के साथ, तो मैं उतना ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, नहीं ले सकता हूँ। आज थोड़ा सा आपको पता ही होगा, एक बड़ा चैनल उड़ा है इंस्टा यूट्यूब पे, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफेंसिव। हाँ, परेशान हो गए यार, मुंह दिलाओ। गुड इवनिंग सर जी, तो इसके लिए मैं पहले से बोल दिया। अब देखो तुमको देखना है, अगर कहीं पीएनएल वीएनएल जो दिखा रहा दिखाओ, मैं तो भाई
सिर्फ एनालिसिस करूंगा, ठीक है। चलो, चल रहा है। हाँ, कभी अगर कुछ लगा वैसा इंपॉर्टेंट दिखाना तो तुमको दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ, एजुकेशन लिखते हैं यूट्यूब से, तो इनका पैसा बनता है गए काम से। हाँ, आप जो भी समझ लो, ऑब्वियस सा बात है, मेरा एक इनकम सोर्स भी है यूट्यूब, तो एनर्जी सोर्स भी है, इनकम सोर्स। तो देखो, अब मेरे लिए उतना मैटर अभी उतना ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि आई एम अ लेवल जहाँ पे मैंने टच कर लिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल मैंने 3-4 महीने कोई भी वीडियोज़ नहीं डाले थे आफ्टर स्ट्राइक। बट एनर्जी का जो डालने का जो जगह है, जहाँ पे मेरा माइंड सेट रहता है कि मुझे मोटिवेशन देता है कि यार काम करना है, ये वीडियो डालना है, वो जो चलता रहता है ना, एक सोर्स ऑफ एनर्जी जहां पे मैं डाल सकूं, वो मेरे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो खैर चलो ठीक ही है। चलिए, चलिए, क्या लगता है जी, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। अब गोल्ड गद्दारी करेगा तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, गोल्ड गद्दारी करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 60-60, 120 और 30, मतलब 150 के आसपास चल रहा है। छोटा छोटा क्वांटिटी बस मारा था, ठीक है। लिक्विडिटी पे आ चुका है। मेरा एक्सपेक्टेशंस तो तुम जानते ही हो, अब इसको बताने की बात नहीं है। अब यहाँ से नेगेटिविटी, मार्केट साइडवेज है, थोड़ा एक्सपेक्ट रहेगा कि इस जगह से मार्केट फिर से ट्रैप करे। तो क्योंकि जहां जहां मार्केट साइडवेज, मार्केट का सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, जहां लिक्विडिटी दिखता है टाइम पास करता है, अब फिर लिक्विडिटी मिल गया फंसा देगा यार। 40-30 पिप्स में क्या होता है भाई, निकाल देना प्लीज, ठीक है। आई नो कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, बट प्लीज 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 इस चीज को ब्रेक कर देना। ऊपर जाएगा सर, क्या है साइड, हाँ वही बात है। इस ट्रेड का रीजन दिखाओ, क्या देख के एक्टिव किया। अरे देखो ट्रेड, अब बोलोगे रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी बोलोगे ना, तो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसने टच करा है। लिक्विडिटी ले लिया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, साइडवेज मार्केट है, मुझे पता है मेरा दुश्मन कहाँ बैठा हुआ, जानता हूँ, उसके बाद भी लफड़ा है, क्या करें। नहीं देगा मार्केट तो कुछ नहीं कर सकते हैं। दुश्मन कहाँ है आपको बता दिया, वो दुश्मन का फेल होगा तभी बड़ा टारगेट मिलेगा। आशा ही कर सकते हैं कि भैया मेरा दुश्मन हार जाए, मेरा दुश्मन हार जाए, ये बस मैं एक आशा ही कर सकता हूँ। बाकी अगर आप मेरे दुश्मन के साथ हो तो ठीक है। हाँ, ब्रोकर नेम वेंटेज। लाइक्स जो है आप लोगों ने नहीं कराया। देखो, मार्केट गद्दार है दोस्त, गौतम नहीं, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मार्केट गद्दार है, गौतम नहीं। इस ट्रेड में तुम अगर किसी को दोष देना चाहते हो ना, मैं सच बता रहा हूं, अगर किसी को तुमको दोष देना भी है तो तुम मार्केट को दो मुझे। मैं खुद बता रहा हूं ना तुमको कि यहाँ पे मेरा दुश्मन कहाँ है, लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी कहाँ है, प्रीवियस हाई पे। मार्केट कहाँ से गिर सकता है, प्रीवियस हाई से। तुम मेरे दुश्मन का हाथ पकड़ना चाहते हो, पकड़ सकते हो, आपकी मर्जी, मैं मजबूर हूं। 1:2 दे दिया है, बड़ा टारगेट दे तो मुझे दिल से अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे चार्ट में आईएनआर दिख रहा है तो आपके ट्रेड में लॉजिक है, मेरे अब लॉजिक है, बट मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, ठीक है। मैं तो थोड़ा, देखो बात वही है कि मैं होल्ड ही करूंगा, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊं, बट वैसे तो कहीं बीच में नहीं क्लोज कर सकते हैं ना। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो डगर तेरे द्वारे गुजरती न हो, उस डगर पे। सेलर मेरा दुश्मन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। माय एनमी, माय DSMN। हाँ, दुश्मन का हाथ पकड़ना, गुरुजी प्रणाम। अरे
क्या बोलो, क्या है, देर आर, भाई वांटेज में रेफरलिंग दूसरे फ्रेंड से कैसे, मेरा दुश्मन जीत गया दोस्त, अब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट जीत ही गया है। अब मेरा दूसरा दोस्त कहाँ पे मैं बैठा हुआ ये भी बता देता हूँ, मेरा दूसरा दोस्त यहाँ पे है। अब मेरा दोस्त अगर ट्राई मारेगा, जो यहाँ पे ये दोस्त है दिख रहा है आपको, ये दोस्त अगर जिता सकता है इस गेम को तो जिता सकता है। अगर ये दोस्त ने बाजी नहीं मारी तो मेरा ये जो दुश्मन बैठा हुआ है ये दुश्मन बाजी मार लेगा। तो अगर आपने मेरे दुश्मन के साथ हाथ मिलाया है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आप जीत रहे हो, क्योंकि हमें पूरा क्लियर है मार्केट कहां से कौन सा लिक्विडिटी पे क्या है, मेरा दोस्त कहां पे है बता दिया। अगर दोस्त में ग्रीन कैंडल बनता है वहां पे तो हम लोगों का गेम को वापसी दिलाएगा, नहीं तो खत्म हो गया ये, ठीक है, चला गया, लपेट दिया। बहुत बेकार मार्केट साला, इतना टट्टी मार्केट है ना। दुश्मन गोली मारेगा कुछ और, अरे खत्म हो गया, बोले ना दोस्त, सब पता है कि कहाँ कहाँ पे क्या पे है। इस जगह पे जो ये प्रीवियस हाई था ना, इस हाई को टच करके देखो, कोई भी सेल साइड का ट्रेड अगर यहां पकड़े हैं, होप कि आपको भी टारगेट मिले, क्योंकि ये मार्केट ना किसी का नहीं है, सच बता रहा हूं, ये मार्केट किसी का नहीं है। ये साला हमको भी लपेटेगा, ये आपको भी लपेट देगा, फिर जाके ऊपर चल जाएगा, पता चला निकाल के, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट का दिक्कत यही है कि वो किसी का नहीं होता है, सबसे बड़ा दिक्कत कि ये किसी का नहीं होता है। 2 पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस बचा हुआ है, आई थिंक वो भी ले ही ले मार्केट, बस इस कैंडल के लो पे डाला था, जिसको ब्रेक किए बिना गिर गया, अच्छा कोई नहीं, क्योंकि किसी का नहीं है ना, तभी नहीं लिया तो अभी लेगा। सर निफ्टी का बोलो, निफ्टी नहीं बोल सकता हूं दोस्त, माफी मांगता हूं निफ्टी के लिए, ठीक है। मन तो कर रहा है यहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूं, बट वही बात है, निकाल नहीं सकते हैं, रूल्स और डिसिप्लिन, परंपरा, प्रतिष्ठा, प्रशासन में क्या बोलते हैं, वो बीच में आ जाता है। मन तो कर रहा है यहीं पे क्लोज करूं सबको, और ब्रोकरेज ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन वही बात है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बीच में आ जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए कोई नहीं, अगर मेरे दुश्मन के साथ आपका ट्रेड है तो मैं आशा करता हूं कि आपको एटलीस्ट ना फंसाए मार्केट और आपको एक बड़ा मोमेंटम दे, समझे। जैसे कि मेरा दुश्मन कहाँ पे है, यहाँ पे है, अब तो इस ट्रेड को मैं अपने तरफ से खत्म ही मानता हूँ। 1:2 देने के बाद मार्केट ने हमें हमें हमारी औकात दिखा दी। ये दुश्मन का ट्रेड था जो मैं नहीं ले पाया, क्योंकि भाई सब तो नहीं ले पाएंगे ना, और वो जा रहा है लेवल्स, होप कि इसको भी टारगेट दे, अगर इसको भी फंसाएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम री एंट्री बनाए अगर मार्केट, तो क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है, छोड़ा ही जा सकता है। देर आर नथिंग टू डू, जस्ट वेट एंड वॉच, मार्केट बेकार है, कितना री एंट्री लें जी इस पे, ले लें क्या फिर एक बार, यार क्या री एंट्री लें इस पे। बीटीसी भी साइडवेज जो ना, मोहब्बतें सब पता है, सब कुछ पता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि मार्केट जो है, पूरा मार्केट 1 घंटा 40 पिप्स में रुक गया है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है जहां तक कि यार ये जो ये वाला सेलर है ना, शायद मार्केट इसको भी पैसा नहीं देगा, दे दे बढ़िया बात है, मैं चाहता हूं दे दे, क्योंकि किसी एक का तो हो, किसी एक का तो हो, बहुत ज्यादा चांस है उसका भी नहीं होगा ये, क्योंकि ऐसा मार्केट किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। कायदे से क्या बन रहा है, कायदे से यहां पे बन रहा है री एंट्री, किसके लिए, बाइंग साइड के लिए, पर आई विल नॉट सजेस्ट कि आप देखो, उसके बाद भी आपके कीड़े हैं तो आपकी मर्जी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं गौतम भाई मेरा तो कीड़ा है, तो फिर आप देख लो अपने कीड़े के साथ, जो आपको समझ में आता है। चलिए, सेलर को बड़ा टारगेट दे तो मजा आएगा,
पर चांसेस उसका भी नहीं है। ये भी बोला ना आपको कि सेलर को बड़ा टारगेट दे तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसको भी लपेटने के लिए मार्केट देखो बार बार ग्रीन कैंडल बना रहा है। यहां से निकला 40 पिप्स 50 पिप्स के आसपास का मोमेंटम दिया। इवन हालांकि मैंने बोल भी दिया था कि तुमको मेरा दुश्मन का हाथ पकड़ना है तो तुम पकड़ सकते हो। तो अगर तुमने मेरा दुश्मन का हाथ पकड़ा है तो बस तुमको प्रॉफिट दे दे मार्केट यार, क्योंकि तुम्हारा भी चांस मुझे थोड़ा गड़बड़ ही लग रहा है। पर अब यहां तक आ गया है तो चांसेस है कि यहां तक भी आ जाएगा। ठीक है, तो बस देख लो, आ जाए तो आ जाए। फंडेड ऊपर से नीचे लिक्विडिटी था। वैसा कुछ भी नहीं था। देखिए बात क्या था ना, बात क्या है, अब जो है लिक्विडिटी थोड़ा सा नीचे, एक तो लिक्विडिटी नीचे में है, तो इसके बाद अगर अगला लिक्विडिटी मार्केट लेने आता है तो वो नीचे का लिक्विडिटी देख लो। बट दिस मार्केट इज नॉट फॉर बायर एंड नॉट फॉर ऑल्सो सेलर। क्योंकि अगर चढ़ना होता ना मार्केट को तो इतना टाइम पास नहीं करता, और गिरना भी होता मार्केट को तो भाई अब तो गिर जा, इस जगह से तो एटलीस्ट गिर ही जाना। इसको ट्रैप मत करना। जिसका भी सेल में पोजीशन है, ठीक है, जिसने भी मेरे मान लीजिए एनिमी का हाथ पकड़ा है, मेरा एनिमी कौन था, मेरा एनिमी था ये लिक्विडिटी। आशा करता हूं आपको यहां तक का टारगेट एटलीस्ट दे। ठीक है, और मैं आपसे एक चीजें आपको बोल देता हूं कि अगर आपने एनिमी का हाथ पकड़ा है, एग्जिट मार लीजिएगा या तो ट्रेल मार ही लीजिएगा, क्योंकि इस मार्केट पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये कहीं से भी आपको ट्रैप कर देगा और फिर बाइंग साइड में चला जाएगा, और आपको लगेगा यार प्रॉफिट तो देखा बट वो प्रॉफिट मिला नहीं। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ प्रॉफिट ऑन पेपर देखो और प्रॉफिट आप लेके आ नहीं पाओ। तो इसीलिए जब भी मार्केट एक अच्छा मूव आपको दे, उस मोमेंटम को कैप्चर करिए, उस मोमेंटम उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि प्रॉफिट आपका छीन सकता है। हाँ, इस लिक्विडिटी तक का बताया है, चांसेस है, तो इस लिक्विडिटी तक को आप देख सकते हो तो देख लो। और इससे पहले चांस थोड़ा कम ही है कि निकालेगा, लेकिन इतना दूर तक मैं आपको एग्जिट एटलीस्ट 30 40 50 जो भी है मार के खत्म करना चाहिए पोजीशन को। चलिए, एनिमी को पैसा दिया, बायर को तो दिया नहीं साला। ट्रेड नहीं लिए होते तो एनिमी वाला ट्रेड ले भी लेते। एनिमी को पैसा मिल गया दोस्त, एनिमी को ही पैसा मिला। गुरुजी, अगेन बाय बाय। कैंडल्स दिखाए उस तरह का तो बिल्कुल बाय बन सकता है, बट कैंडल्स थोड़ा सा दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक चीज तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं ना, वो क्या है कि मार्केट ने बायर को इनवाइट करके फंसाया है। ये एक छोटा डेटा है पर इंपॉर्टेंट डेटा है कि मार्केट कायदे से गिरा है बट थोड़ा सा ट्रैप करके, बट उसके बाद भी लेवल ऑफ लिक्विडिटी है जहां से बाइंग का मूव है आने का। ग्रीन कैंडल का हाई दिखे तो फिर, लेकिन वही बात मैं सजेस्ट नहीं करूंगा यार, छोड़ दो आज का मार्केट में तुम ट्रेड करना, क्योंकि और सेलर को मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जिट करना है, यू कैन एग्जिट। बहुत ट्रैपी मार्केट है, साइडवेज है, फंसा सकता है। बाइंग में एकदम है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करना ही है, तब आपकी मर्जी। बाकी बायर को भी मुझे लगता है अगर फंसा दिया तो फिर एक बार इतना टाइम पास होने के बाद ना मेरा भी मूड खराब हो चुका है इसमें। ठीक है, क्या ही इससे माहौल क्या एक्सपेक्ट करें इससे भैया। कातिल अदाएं सुन के अरे यार, प्रशांत मोरे क्या क्या बात कर रहे हो। सेलर को अच्छा मौका दिया, सेलर के लिए एक तरह से मोमेंटम जो है वो डिसेंट था। जो यहाँ से हमारे एनिमी का हाथ पकड़े हैं उनको कितना मूव मिला है, अगर अकाउंट करें हम लोग तो उनको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 पिप्स के आसपास मिला है। मेजर क्वांटिटी तो एग्जिट कर ही देना चाहिए। उसके बाद अगर बड़ा टारगेट्स अगर पूछ रहे हो आप, तो बड़ा टारगेट्स भी आपके लिए तैयार है, बट वो 100% क्वांटिटी में होल्ड करोगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। वो ये है, और फिर ये है, क्योंकि एक चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि ऊपर से जो निकाला है वो अच्छे तरीके से लिक्विडिटी लेके निकाला है, इसीलिए बाइंग साइड का ट्रेड का थोड़ा सा एक्यूरेसी कम हो जा रहा है, और सेलर को थोड़ा सा मोमेंटम ज़्यादा मिलने का चांस है। और सेलर ने दिखाया भी है, फटा भी है, डायरेक्टली देख सकते हो आप, एकदम बैक टू बैक स्पीड कैंडल से ही फटा है।
बाइंग में नहीं घुसे हुए होते तो सेलिंग में ट्राई भी करते, सेलिंग में ट्राई नहीं करते, सेलिंग में ऊपर ही ट्राई करते। कमेंट पढ़ो प्लीज। एक चीज लेकिन ये भी है, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, जो कि गोल्ड थोड़ा सा ना ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने देखा है कि कभी भी अगर बहुत बड़ा कोई लिक्विडिटी होता है ना, तो उससे थोड़ा सा पहले मार्केट जो है स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा लिक्विडिटी बाइंग साइड में है, नीचे में है, बट मार्केट उसको छुए बिना फुल रिवर्स कर गया। तो ये चीज एक जरा सा गोल्ड का यूनिक चीज है, जो कि दूसरा किसी इंस्ट्रूमेंट में मोस्टली नहीं होता है। जैसे आप पूछोगे निफ्टी में नहीं होता है, सेंसेक्स में नहीं होता है। मेरे पास फंडेड अकाउंट है, कुछ टिप्स। फंडेड अकाउंट्स है तो सीखिए, ट्रेड कीजिए। अब क्या इसमें टिप्स, तो ऐसा कुछ टिप्स है नहीं मेरे पास, ठीक है। फंडेड अकाउंट को लेके बेसिक चीज क्या है कि कोई भी अकाउंट हो, पैसा बनाना है तो रिस्क रिवॉर्ड ही बना के देगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि यही वाला ट्रेड, ठीक है। अब इस पे मेरा एंट्री तो और भी नीचे था, यहीं पे था। मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग मार्केट मुझे ठीक ठाक रिवॉर्ड भी दिया था, 1:2 से ऊपर का रिवॉर्ड दिया था, बट फिर भी मैं क्या बोला कि मुझे बड़ा टारगेट्स चाहिए। अब मार्केट जो है मुझे बड़े टारगेट्स नहीं दिए, तो मैं अब क्या करूंगा, मान लो छोटे छोटे टारगेट्स लेने लगूंगा, तो क्या होगा कि भले मैं देख के लग जाएगा कि भाई मैं 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड 6 ट्रेड विन कर रहा हूं, बट वो विन छोटा होने लगेगा। और अगर मैं बार बार छोटे विन्स पकड़ूंगा तो फिर ओवरऑल पैसा नहीं कमा पाऊंगा। तो एक ट्रेड में पैसा कमाने से ज्यादा बेटर है कि आप ओवरऑल पैसा कमाने का टारगेट रखिए, छोटे छोटे विन्स पे मत जाइए। तो चाहे आप फंडेड अकाउंट ट्रेड कीजिए, चाहे आप रियल अकाउंट ट्रेड कीजिए, चाहे आप अपना अकाउंट ट्रेड कीजिए, दोस्त का पैसा ट्रेड कीजिए, टारगेट यही रखिए। रिस्क अगर आप 1,000 रुपए ले रहे हैं तो उसके बदले में एटलीस्ट 3, 4, 5 हजार तक का टारगेट रखना ही चाहिए आपको। मेरा बात करें 1:1000 के रिस्क पे 2,000 2,500 मिल ही जाता है, लेकिन मेरे लिए वो ट्रेड फेलियर होता है। मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है बॉटम एंट्री कैसे किया जाता है, तो मेरे लिए जो है वो 1:2 तुरंत हो जाता है। इसीलिए नहीं कि मेरा रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, इसीलिए क्योंकि मेरा रिस्क बहुत छोटा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, अब स्ट्रगल करके मार्केट नीचे आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो जिसका भी ट्रेड शॉर्ट साइड में है, 80 70 60 जितना भी आपको एग्जिट करना है, या 40 एग्जिट करना है, बड़ा वाला टारगेट को जो है आप इसको रख सकते हो। कोई है क्या जो सेल साइड में दुश्मन का हाथ पकड़ा है मेरा? सेलर का हाथ किसी ने पकड़ा है क्या, ये बताइए, कमेंट करके बताइए कि गौतम भाई सेलर का हाथ पकड़ा है मैंने। ना जी, आप लोग लगता लॉयल आदमी हो यार, ज्यादा लॉयल्टी दिखा दी हो आप लोग। क्योंकि देखो कैंडल्स वैसा दिख नहीं रहा था कि यहां से मार्केट सस्टेन करेगा, सीधी सी बात। जी हाँ, मैंने यस सेलर्स हूं। चलिए, जिसने भी सेलर्स का हाथ पकड़ा, एक्चुअली में मार्केट ने उसको मौका दिया। इवन मैं जब बाइंग साइड वाले ट्रेड में था, आपको बता ही दिया था कि सेलर जो है मेरा दुश्मन कहां पे है, मैं आपको बता सकता हूं। और ये भी बताया था कि दुश्मन जो है अगर चलता है तो दुश्मन का हाथ तुम कहां पकड़ सकते हो, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखिए है ना, ये चीज जो है, या वो दुश्मन का फेल होगा तभी बड़ा टारगेट मिलेगा। आशा ही कर सकते हैं कि भैया मेरा दुश्मन हार जाए, मेरा दुश्मन हार जाए। ये देखो, यहाँ मिल सुनना, गया, यहाँ सुनना प्राइज एक्शन क्या था, मजा आएगा। क्वांटिटी बस मारा था। ठीक है, लिक्विडिटी पे आ चुका है। मेरा एक्सपेक्टेशंस तो तुम जानते ही हो, अब इसको बताने की बात नहीं है। अब यहाँ से नेगेटिविटी, मार्केट साइडवेज है, थोड़ा एक्सपेक्ट रहेगा कि इस जगह से मार्केट फिर से ट्रैप करे। तो क्योंकि जहां जहां मार्केट साइडवेज, मार्केट का सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, जहां लिक्विडिटी दिखता है टाइम पास करता है, अब फिर लिक्विडिटी मिल गया फंसा देगा यार। 40 30 पिप्स में क्या होता है भाई, निकाल देना प्लीज प्लीज। हाँ, वही बात है कि एक्टिव किया। अरे देखो ट्रेड लिक्विडिटी ले लिया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, साइडवेज मार्केट है, मुझे पता है मेरा दुश्मन कहाँ बैठा हुआ, जानता हूँ, उसके बाद भी लफड़ा है, क्या करें। नहीं देगा मार्केट तो कुछ नहीं कर सकते हैं। दुश्मन कहाँ है आपको बता दिया, वो दुश्मन का फेल होगा तभी बड़ा टारगेट मिलेगा। आशा ही कर सकते हैं कि भैया मेरा दुश्मन हार जाए, मेरा दुश्मन हार जाए, ये बस मैं एक आशा ही कर सकता हूँ। बाकी अगर आप मेरे दुश्मन के साथ हो तो ठीक है। हाँ, तो मेरा दुश्मन जो है, ब्रोकर दुश्मन ने जीत गया दोस्त, ब्रोकर ठीक गेम है। विंटेज।
मेरा दुश्मन जीत गया इस गेम को, ठीक है, और काफी अच्छे तरीके से जीता, नीचे वाले लिक्विडिटी तक जीता, काफी क्या मतलब अच्छा खासा जीत गया ये, ठीक है। और ये ट्रेडिंग का ना बोल सकते हो कि बड़ा ही माइनस पॉइंट है कि इवन इफ यू नो एवरीथिंग, ठीक है, फिर भी तुम्हारे लिए लफड़ा तैयार है। इवन इफ यू नो एवरीथिंग, हर चीज पता है, तुम कहाँ हारोगे, कहाँ फंसोगे, कहाँ ट्रैप होगे, फिर भी तुम सोचो कि ये मार्केट जो है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं पता है, कि अगर उसको चार्ट पता चल गया ना किसी भी तरीके से कि ये चार्ट कहाँ से ऊपर होगा कहाँ से नीचे होगा, तो आग लगा देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। मैंने बाय होल्ड कर रखा है। हम्म, अब क्या बोलूं, करके रखा है तो रखो, लेकिन एक तो बीटीसी साला पूरा साइडवेज जोन में था, बीटीसी में कुछ माहौल बना नहीं, पूरा का पूरा देखो कचड़ा जगह पे एकदम, जहां से स्टार्ट करा था लाइव वहीं पे आके चल गया, फिर सिर्फ बीच में एक छोटा सा मोमेंटम दिया, और वो भी मान के चलोगे बीटीसी में भी तुम ट्रेड अगर ले भी लेते ना तो तुम पैसा नहीं बना पाते बीटीसी में, ये बात तो तय था। हाँ। व्हेन वी एंटर इन गोल्ड, माय सजेशन इज टू लीव गोल्ड, आज छोड़ दो आज के लिए गोल्ड को। देखो लिक्विडिटीज के लेवल सारे मैंने बताए थे, एक यहाँ था, एक यहाँ था, और एक यहाँ था। गोल्ड जो है अगर बिना लिक्विडिटी लिए गिरता तो थोड़ा बाइंग भी कर सकते थे, पर लिक्विडिटी लेके गिरा है तो उसका भी पोटेंशियल कम हो गया है। दूसरी बात, आप पूछो तो क्या हम लोग सेल कर सकते हैं भाई, ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ा अलग चल रहा है, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट लिक्विडिटी के लेके नीचे आ गया, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर जाना चाहता है। अब दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट में कौन पिसाएगा, एक रिटेल ट्रेडर। तो आपको मेरा सजेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड यही रहेगा, छोड़ दीजिए। अगर आपका स्ट्रेटजी कुछ है जो आपको समझ आ रहा है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरा जो स्ट्रेटजी था वो स्ट्रेटजी ने मुझे एक माहौल बताया यहां से, वो मैंने देखा, दूसरा माहौल मुझे बताया यहां पे, वो मैंने देखा, तीसरा माहौल बताया यहां पे जो मैं नहीं देख सकता था क्योंकि मैं अपोजिट साइड में था, तो मैं उस चीज को चाह के भी नहीं देख सकता था। चौथा एंट्री जो है मार्केट ने यहां पे दिया जो ऑलरेडी बन चुका है, तो अब इस पे क्या ही कर सकते हो आप, ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है, ठीक है। बस इस दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में पिसा जाओगे ज्यादा बेटर है, मार्केट को छोड़ो, कल आना इसमें ट्रेड करने के लिए, या थोड़ा सा टाइम दे दो मार्केट को, क्योंकि मेरे ख्याल से जब भी मार्केट बेकार होता है ना, आपके पास ऑप्शन होता है कि उस दिन आप अपने आप को बचा के रखो, ठीक है। कुछ भी नहीं है, लिक्विडिटी का गेम है, सीधा सीधी देखिए, सारे लेबल्स आपके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर पिन पॉइंट ड्रॉ किए हुए थे, ठीक है, चीजें एकदम। भाई मेरा, हाँ होल्ड है, होल्ड करिए, अगर नीचे से बाइंग है तो देखो सीधी सी बात समझो, किसी का नीचे से बाइंग है तो बात अलग है, अब यहां पे बाइंग करने का सोच रहे हो तो अब क्या ही बोलूं मैं आपको। चीजें गड़बड़ है भैया, कुछ तो जरूर है गड़बड़ घोटाला। इवन इस मार्केट सेलर के लिए भी नहीं है, सेलर को इसीलिए मैंने बोल दिया था दोस्त, ज्यादा ये मत सोचना, ये टारगेट देखो, ये ट्रेड ना पहले से सोच के ही रखा था कि इसको लेंगे, लेकिन बीटीसी देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि लेना ही है, ठीक है। सेलर को भी मार्केट ने एक चीज बता दिया कि तुम प्रॉफिट दिए, तुम नहीं निकला, रुको तुमको दिखाते हैं। क्या किया मार्केट ने, जो सेलर ट्रेड को क्लोज नहीं किया होगा, प्रॉफिट को बुक नहीं किया होगा, उसको भी जाके लपेटने चला गया मार्केट, और अच्छा खासा लपेट दिया, ठीक है, और लपेट रहा है, पूरा लपेटेगा, यहां तक लपेट देगा, यही ये मार्केट का बोल सकते हो। सो जाओ भाई, बस करो आज, यस सो ही जाएंगे, क्या कर सकते हैं भाई, बीटीसी ऊपर जाएगा रात में या ऊपर फट जाएगा, देखो बीटीसी बीटीसी जो है ना, क्या मार्केट है, ऐसा जगह पे मार्केट है ना जिसमें सब लो एक्यूरेसी ट्रेड्स बन रहा है, जो भी ट्रेड बताओ साला फिर वो लिक्विडिटी पे आ जाता है, इसका रास्ता इतना लफड़ा वाला है कि क्या ही बोले। बस गोल्ड अगर होल्ड है बाइंग साइड में तो बैठो, उसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग ही था, और वो लास्ट में करेगा।
हाँ, मीम ही करना चाहिए था आज। ये गलती तो नहीं बोल सकता हूँ कि मीम को ज़्यादा देखते तो ज़्यादा बेटर होता। देखिए कितना बढ़िया चला है मीम। पिपिन यूएसडीटी आज जो है, अभी अगर इंस्टेड ऑफ गोल्ड और बीटीसी अगर हम लोग मीम कॉइन देखे होते, तो मीम कॉइन आज हमारे स्ट्रेटजी पे चला है। देखिए कितना बढ़िया चला है, यहाँ से देखिए। ठीक है, आपको दिखाते हैं एक चीज़, आपको देख के भी मजा आएगा। क्या स्ट्रेटजी था हमारा कि अगर सेलर को बचा के रखता है, लाइक क्या, जैसे यहाँ पे ये वाला हाई है, ठीक है ना, ये वाला हाई जी, मार्केट ने इसको प्रोटेक्ट किया, फिर इसको प्रोटेक्ट किया, फिर इसको प्रोटेक्ट किया, फिर इसको प्रोटेक्ट किया, फिर इसको प्रोटेक्ट किया, और फाइनली मार्केट ने यहां पे आके एक लिक्विडिटी क्रिएट करा था। उस लिक्विडिटी को एक बार निकाला, दूसरी बार निकाला, एक सिंगल कैंडल का एंट्री मार्केट में। अभी देखो मीम का मजा देखो कि एक सिंगल कैंडल का एंट्री मार्केट में इसको कितना चढ़ा दिया है, 17% चढ़ा दिया। भाई साहब क्या मीम का मजा मिला है, क्या ही मजा मिला है मीम का, जबरदस्त शानदार जिंदाबाद। गोल्ड का बीटीसी का जो गोल्ड का जो ट्रेड हम लोग शुरुआत में प्लान किए थे, वो ट्रेड बहुत लेट से बनाया, पर लीव इट, नहीं भी बनाओगे एक दिन पैसा तो चलेगा, ठीक है, रोज रोज जरूरी नहीं है। भाई लाइव किस टाइम आते हो? 9 बजे लाइव आता हूं, समझे। आज का अभी का जो कसर है ना, डोंट बी वरी। पिछला भी ट्यूसडे बढ़िया रहा था, मंडे पिछला भी खराब रहा था, इस बार वाला भी एवरेज रह गया। तो जो भी कसर बचा हुआ है, पहले तो लाइक का बटन दबाओ यार, मार्केट ने तो एकदम धोखा ही कर दिया हमारे साथ। इवन प्रॉफिट दिया भी तो हमारे दुश्मन को दिया, ठीक है। तो कम से कम आप लाइक का बटन एक बार दबाइए 10 के काउंटडाउन पे। आपको आई नो कि आपको मजा नहीं आया होगा, आप बोले गौतम भाई क्या मजा नहीं आया यार, लेकिन आप समझो सामने वाला बंदा क्या कर सकता है। सामने वाला बंदा तुमको बता दिया कि कहां पे लफड़ा है। सामने वाला बंदा ये भी बताया था कि ये लिक्विडिटी का जगह यहाँ पे एंट्री बनेगा, बट मार्केट साइडवेज, समझ रहे हो ना, साइडवेज मार्केट है। लॉजिक क्या है, आज लॉजिक नहीं बोलोगे, किस चीज का लॉजिक जानना चाहते हो? देखो लॉजिकल ट्रेड सब है, बट मार्केट इज साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट में कुछ भी वैसा बना नहीं कि जिसके कारण तुमको बहुत बड़ा लॉजिक मैं दिखाऊं। यहाँ पे सीधी सी बात है, फुल मार्केट लिक्विडिटी पे मूव करा है, यहां से गिरने का लिक्विडिटी, यहां से चढ़ने का लिक्विडिटी। और किसी को लगता है कि लिक्विडिटी से नहीं चढ़ा, लाइव को पीछे करो। ये लेवल जो है 80-89.06 का लेवल लाइव स्टार्ट होने से पहले ही बताया हुआ है, ठीक है, कि किस किस लेवल पे लिक्विडिटी है, कहां कहां से मार्केट मूव करेगा, समझे। तो देखिए जैसे ये है ना, ये लेवल 8089, 8088, सारे लेवल्स, यही लेवल से, फर्स्ट वाले लेवल से मार्केट जो है मूव कर गया। क्या करें अब। हाँ, नेक्स्ट सेशन कब है सर? अच्छा नेक्स्ट सेशन जब होगा मैं बता दूंगा। तो अभी के लिए आज का लाइव जो है खत्म करते हैं। कल ग्रुप में आज का जो कसर है वो पूरा कर दिया जाएगा। तो अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किए हो तो आपका वेलकम है। सबसे पहले आपको जाना है, इस गूगल फॉर्म को खोलना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ जाके फ्री वाले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हर एक साइडवेज के बाद, देखो ये मार्केट का 3 सीजन है, ठंडा, गर्मी, बरसात। अगर बरसात है तो ये मत सोचना कि बरसात जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि जितना बरसात रहेगा उतना ज्यादा चांस है कि गर्मी आने वाला है, ठीक है। हर बरसात या फिर बोल लीजिए ठंड के बाद जो है वो गर्मी का सीजन आता ही आता है। यानी कि मार्केट, अगर हम लोग साइडवेज पीरियड में मार्केट में फंसे हैं तो ऑल्सो मार्केट में हम लोग बुल का भी मजा लेंगे ही लेंगे। तो अगर टेलीग्राम फ्री वाला ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लीजिए। कल जो है हम लोग इस पे लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप कम्युनिटी में आना चाहते हो तो आप जो है हमारे वेंटेज में अकाउंट ओपन करके पार्टनर कोड गौतम डाल सकते हो। ब्रोकरेज से परेशान हो, हाई ब्रोकरेज दे दे के थक गए हो, आपसे ज़्यादा आपका ब्रोकर कमा लेता है, तो लोवेस्ट ब्रोकरेज में आप काम कर सकते हो। एकदम बोल सकते हो कि कॉस्ट टू कॉस्ट वाला जो ट्रेड होता है वो एक्चुअल कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे आपको फील होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप अकाउंट ओपन कर लो, सारा चीज़ कर लो, पार्टनर कोड पूछे तो गौतम डाल देना। देन आपको ये वाला गूगल फॉर्म भरना है। इस गूगल फॉर्म को भरने के बाद आपको जो है एक्सेस मिल जाएगा। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके एक्सेस दे देगी टेलीग्राम का और हमारे कम्युनिटी का, जिसमें जो भी क्लासेस हम लोग लेने वाले हैं अब फर्दर, वो सारे क्लासेस का आपको जो है एक्सेस मिल जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, एंजॉय करो। हाँ, एंट्री अब जो है वो $250 हो चुका है, तो थोड़ा यही एक लफड़ा है, देख लेना।
आई होप कि आज के दिन में आपको वैसे तो कुछ खास रहा नहीं, बट फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। कल के दिन जो भी कसर है वो सारा कसर पूरा कर देगा आपका भाई, डोंट वरी। ठीक है, लाइक आपके तरफ से आ जाना चाहिए 300 कि चलो गौतम भाई आज मार्केट नहीं रहा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर देना पूरा। ठीक है, 1500 लाइक कंप्लीट कराओ और लाइव को खत्म करो भाई। कॉइनडेसीएक्स की जगह बायबिट कर सकते हैं क्या? देखो दोस्त, अगर तुम बायबिट ही करना चाहते हो तो बायबिट का ब्रोकरेज कितना है? 0.05% चार्जेस है बायबिट में। तो तुम बायबिट क्यों करोगे? फिर तुम एक कंप्लीटली लीगल प्लेटफॉर्म क्यों नहीं करना चाहते हो, ये बताओ, जिसपे आईएनआर से डिपॉजिट हो जाए, बैंक अकाउंट में विड्रॉल हो जाए, कोई भी डिपॉजिट विड्रॉल का लफड़ा हो ही नहीं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो ना। अगर आपको मीम कॉइन ही ट्रेड करना है तो मीम कॉइन ट्रेड करने के लिए द बेस्ट इन द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज कॉइनडीसीएक्स। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सब ट्रेड पकड़ोगे ना, स्ट्रेटेजी लाइव में सिखाया वो पिछले क्लास में, क्या भयानक मोमेंटम 17% का मूव आया था। ठीक है, अभी मार्केट वही लिक्विडिटी से निकल रहा है जो यहाँ पे वाला लिक्विडिटी था, छू के जाने दीजिए। चलो बाय एंड टेक केयर दोस्तों, कल मिलता हूँ। आज का लाइव थोड़ा सा मार्केट का गद्दारी भी रहा मेरा इसमें। मुझे तो पर्सनली नहीं लग रहा है ऐसा कि मैंने आज का लाइव में कोई गलती करी है, क्योंकि एक दो लाइव में मैंने मेरे से भी गलती हुई है। ठीक है, क्या हुआ, थोड़ा अनसन ट्रेड दे दिया या उल्टा पुल्टा ट्रेड दे दिया, बट आज का लाइव में मुझे लगता है यार कि ऑब्वियसली मार्केट जो है उस समय पे घुस गए जिस समय पे मार्केट में मोमेंटम कम था ना। मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था, तो मेरा लिक्विडिटी फेल वहां हुआ जहां पे मार्केट में वॉल्यूम कम था। मुझे तो दुश्मन ने लूटा, दोस्तों ने लूटा, दुश्मन में कहाँ दम था। गुड नाइट सर बीटीसी, थैंक्स सर जी। तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब पर्सनली बताऊं तो लाइव इज गुड, आज का लाइव खराब नहीं है। जाते जाते मैं बस एक छोटा सा स्कैल्प मारा हूं, बस वही इस लिक्विडिटी वाला, और एकदम माइनर क्वांटिटी में, क्योंकि मैं दिमाग का दही नहीं करना चाहता हूं अपना, ऐसे ही देखने के लिए कि भाई क्या करता है ये। आशा है नोटंकी ही करेगा, ये भी बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, बट फिर भी जस्ट फॉर ट्रैप करा है, लगा के मैं जा रहा हूँ छोड़ के इसको। छोटा सा माइनर क्वांटिटी, वही सेम यहाँ पे जो एंट्री था। बट आप बोलोगे गौतम भाई आप क्यों नहीं बता, भाई समझो बात को, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी हाई। और इतना टट्टी मार्केट में ना वो कॉन्फिडेंस देने का मन नहीं करता है मुझे, क्योंकि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं अपना थोड़ा लॉस भी कर लूंगा, चलेगा। बाय एंड टेक केयर। तुम जो नजरों के पास